हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं हरभजन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूपी टीचर अड्डा पर। फ्रेंड, आज हम लोग एक मॉक टेस्ट करेंगे और जिनमें पूरे 125 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें से सभी टाइप के क्वेश्चन होंगे और ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और लगभग आप 2 घंटे तक हमारे साथ लगातार बने रहिए और क्वेश्चंस के आंसर देखिए, बताते रहिए और आप लास्ट में अपना स्कोर काउंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, कैसा बन रहा है। तो ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिनके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ये हमारा मॉक टेस्ट बन रहेगा फ्रेंड, ठीक है। और अच्छे से हम एक्सप्लेन करते चलेंगे और जल्दी जल्दी स्पीड में रहेगी, मतलब कि फास्टली करेंगे तभी 125 को हम लोग जल्दी कवर कर पाएंगे, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा इनके लिए। तो इसलिए आराम आराम से कुछ क्वेश्चन आपके इजी भी रहेंगे, इसमें कुछ मॉडरेट हैं, कुछ आपके मतलब लेंदी क्वेश्चन भी हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन हैं। तो सभी तरह के क्वेश्चन हैं और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में बताएं यदि कुछ आपको सही क्या अच्छा लगता है, क्या ख़राब लगता है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हम कुछ और भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें। और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि हम और दोस्तों तक आपके पहुंच पाएँ और भी अच्छी से अच्छी वीडियो आपको दे पाएँ फ्रेंड, ठीक है। तो आज का हमारा जो सेगमेंट है वो मॉक टेस्ट है, यानी कि मॉक टेस्ट आपका 1 है। इसमें मॉक टेस्ट 1, इस मॉक टेस्ट 1 का पहला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपका है, यानी कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, यानी कि व्यक्ति क्या करता है, बनाता है, और गॉड क्या करता है, उसको एंड करता है। यानी कि व्यक्ति योजनाएं बनाता है और भगवान या गॉड जो होता है वो क्या करता है, उनका अंत करता है। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है आप बताएंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर फ्रेंड क्या होने वाला है कि देखो यहाँ इसका ये है प्रपोजेस और ये है डिस्पोजेस, ठीक है, डिस्पोजेस। तो यहाँ पर क्या है कि एक तरफ बात हो रही है कि बनाने की और एक तरफ बात हो रही है कि उसको डिस्पोज करने की, ख़त्म, एंड करने की, यानी कि तो यहाँ पर ये क्या है, दोनों में एंटीथेसिस, यानी इसकी वजह से क्या है यहाँ पर फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, यहाँ पर एंटीथेसिस होने वाला है। राइट ऑप्शन विल बी डी है, यानी कि यहाँ पर क्या है आपका डी है यहाँ पर राइट ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यू मे एड्रेस द चेयर द फिगर ऑफ स्पीच। इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है, क्या होने वाला है यहाँ पर फ्रेंड, यानी कि यू में एड्रेस द चेयर, यानी कि आप क्या कर सकते हैं। देखो चेयर, यहाँ चेयर का मतलब क्या है, किसी दूसरी चीज़ के लिए एड्रेस करा है, यानी कि यहाँ चेयर का मतलब है एक चेयर पर्सन, यानी एक व्यक्ति, क्या है, व्यक्ति यानी अध्यक्ष। कह रहे हैं यू में एड्रेस, यानी कि तुम क्या कर सकते हो, एक चेयर पर्सन यानी कि जो चेयरमैन है उसको क्या कर सकते हो, आप एड्रेस कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर चेयर मीन्स क्या है, एक अध्यक्ष या फिर यहाँ पर चेयरमैन की मतलब है। तो ऐसा कुछ होता है जब एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के लिए डिनोट करता है, यानी किसी दूसरे चीज़ के लिए डिनोट किया जाता है, संकेत में बताया जाता है, तो वहाँ पर होता है आपका मेटोनमी। क्या होता है ये, मेटोनमी, यानी राइट ऑप्शन विल बी ए होगा यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ है, जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस द फिगर ऑफ स्पीच इज। तो जब यानी कि यहाँ बताइए, आप आंसर बताइए पहले क्या है, यानी कि यहाँ पर कहा है कि कुछ चांदी के सिक्कों के लिए हमारे साथ इन्होंने चीट किया है, यानी कि ये गर्ल्स यानी कि वर्ड्सवर्थ के लिए है, किसके लिए है ये पहले आप ये भी बताएंगे, वर्ड्सवर्थ के लिए है कि या गाल्सवर्दी के लिए है या फिर किसके लिए है, ये कमेंट ये भी बताना है और आपको ये भी बताना है कमेंट में कि ये इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है। तो यहाँ पर फ्रेंड फिगर ऑफ स्पीच जो है सनेक्टची है, कौन सा है, सनेक्टची, यानी कि राइट ऑप्शन विल बी ए होगा यहाँ पर, सनेक्टची है यानी कि राइट ऑप्शन विल बी ए है। यानी कहने का मतलब है जब किसी छोटे से एक भाग के द्वारा पूरी सब चीज़ के लिए रिप्रेजेंट करना, यानी कि छोटे से, यानी कि हैंड, यानी कि जस्ट फॉर ए हैंडफुल, यानी कि क्या है कि छोटी सी मुट्ठी भर सिक्कों के लिए क्या करा उसने, हमारे लिए छोड़ दिया, हमारे साथ क्या किया, धोखा कर दिया, यानी कि चीट कर दिया।
तो ये मतलब पूरे समाज के लिए, यानी एक मुट्ठी भर सिक्कों से पूरे समाज के लिए रिप्रेजेंट किया, यानी कि एक छोटे से हिस्से से पूरी सारी चीज़ के लिए रिप्रेजेंट करना, या पूरी सारी चीज़ से एक छोटे से हिस्से के लिए रिप्रेजेंट करना साइनेक्डची होता है। क्या होता है? साइनेक्डची होता है। तो नेक्स्ट है लीव डांसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कहने का मतलब है पत्ते डांस कर रहे हैं, क्या शाखाएं जो हैं वो क्या कर रही हैं? डांस कर रही हैं। तो एग्जाम्पल कौन सा होगा? तो जब नॉन लिविंग चीज़ें जो होती हैं, थिंग्स होती हैं, उनके जो इमोशंस होते हैं, उनके कार्य होते हैं, वो एक आपके ह्यूमन जैसे, यानी कि ह्यूमन इमोशंस को एक नॉन लिविंग के लिए दे दिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी पैथेटिक फैलेसी होती है। कौन सी होती है? पैथेटिक फैलेसी होती है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या है? यहाँ पर ए है फ्रेंड, पैथेटिक फैलेसी होगा। अगला देखिए, ये आपका ग्रामर से है, यानी इंडिया इज ए नोबल, यानी कि जॉर्जियस लैंड टीमिंग नेचुरल वेल्थ फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें प्रीपोजिशन भरना है, यानी कि टीमिंग के साथ क्या आएगा यहाँ पर? टीमिंग नेचुरल वेल्थ। तो यहाँ पर फ्रेंड आपका अप्रोप्रिएट जो प्रीपोजिशन होगा वो विद होगा। क्या होगा यहाँ पर? विद होगा, यानी टीमिंग विद नेचुरल वेल्थ आएगा। कौन सा होगा? नेचुरल वेल्थ होगा फ्रेंड, यहाँ पर ए होगा राइट ऑप्शन। सेकंड देखिए, वेयर शैल वी थ्री मीट अगेन, यानी कि हम तीनों फिर अब दोबारा कहाँ मिलेंगे, यानी कि दोबारा अब हम कहाँ मिलेंगे, फिर अगेन कहाँ मिलेंगे। ये लाइन जो है कहाँ अपीयर होती है आपको बताना है फ्रेंड। तो आपको पता होना चाहिए ये मैकबेथ की है लाइन। कहाँ की है? मैकबेथ की है, जिसमें तीनों चुड़ैलें जो होती हैं वो बात करती हैं, वो कहती हैं कि अब दोबारा हम लोग कहाँ मिलेंगे फिर। तो ये क्या है? मैकबेथ की लाइनें हैं। तो एक्ट फर्स्ट की है। कहाँ? एक्ट फर्स्ट में होता है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं आपकी फ्रेंड। हम लोग देखो फ्रेंड क्वेश्चन और आंसर बताते चल रहे हैं फास्टली, क्योंकि 125 क्वेश्चन है, टाइम लगेगा। अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे। और आप लोगों को पता होना चाहिए आप कितना मार्क कर पा रहे हैं, कितना अच्छा बता पा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसलिए हम लोग चलते चलेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़िए, बताइए आंसर क्या होने वाला है, और वीडियो पे लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको पसंद आ रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो के लिए, और दोस्तों में शेयर भी करके आइए जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप पहली बार हैं हमारे आए हैं चैनल पे। तो हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नोट द कंटेम्प्रेरी ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, यानी कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का इनमें से कौन कंटेम्प्रेरी नहीं है। तो यहाँ फ्रेंड ये हैं ऐसी, देखो ये दिख नहीं रहा है यहाँ पर, ये है देखो एसी स्विनबर्न, ये है एसी स्विनबर्न, यानी राइट ऑप्शन विल बी 4 है यहाँ पर। ये आपके एसी स्विनबर्न है जो आपके इनकी कॉन्टेम्प्रेरी नहीं है, बाकी अदर जो पर्सन हैं आपके, जैसे रॉबर्ट सदे हैं और विलियम हैजलिट हैं और सर वाल्टर स्कॉट हैं, ये सभी लोग क्या हैं? इनके कॉन्टेम्प्रेरी हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी आपका क्या है? यानी कि 4 है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी 1 सेकंड, हाँ यहाँ पर ये 4 हैं जो आपकी कॉन्टेम्प्रेरी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर एक कोट भी दिया है, ये कोट लगाना था आपको। ये कोट है, कोट दिया है, ये कोट लगाना है। तो कोट में भी आपका राइट ऑप्शन विल बी क्या होगा? डी होगा। कौन सा होगा? डी होगा, यानी ओनली 4 जो हैं उनके कॉन्टेम्प्रेरी नहीं है, ठीक है राइट। हाँ आगे देखते हैं, ये क्या है? हियर आर सम नेम ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस विच वन डज नॉट यूज क्रॉस ड्रेसिंग एज ए डिवाइस, यानी कि ये आपको कुछ प्ले दिए हैं शेक्सपियर के जिनमें क्रॉस ड्रेसिंग, यानी कि जो मेल जो होते हैं वो फीमेल के रूप में रहते हैं, जो फीमेल होते हैं, जो फीमेल होती हैं वो मेल के रूप में आती है, यानी कि अपनी का ड्रेस जो होती है चेंज कर लेते हैं, अपना भेष चेंज करने का प्रथा चलिए, यानी विलियम शेक्सपियर ने बहुत यूज किया है अपने प्लेज में क्रॉस ड्रेसिंग। तो ये जो है इनमें से आपके कुछ प्ले हैं, उनमें से कौन सा प्ले ऐसा है जिसमें ये यूज नहीं किया है? देखो एज यू लाइक इट है, और जूलियस सीजर है, सेम्बलिन है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है। इन चारों प्ले में से बताओ ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें ये यूज नहीं किया गया है क्रॉस ड्रेसिंग। तो यहाँ पर फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये जूलियस सीजर है। ये आपका कौन सा प्ले है? आपका जूलियस सीजर है, जिसमें क्रॉस ड्रेसिंग को यूज नहीं किया है विलियम शेक्सपियर ने। जूलियस सीजर में, सॉरी 1 सेकंड,
ये जूलियस सीजर, यानी राइट ऑप्शन विल बी वी होगा, जिसमें शेक्सपियर ने आपका क्रॉस ड्रेसिंग यूज नहीं किया। देखो एज यू लाइक इट में भी है और सिम्बलन में है और टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, इन तीनों में यूज किया गया है, इन्होंने किया है। अगला है, बताइए विच करेक्टर इज एसोसिएटेड विद द अर्थ। यहाँ अर्थ से कौन सा करेक्टर जुड़ा हुआ है, यानी अर्थ से जुड़े हुए करेक्टर के बारे में बताना है, कौन सा होने वाला है। शेक्सपियर्स एरियल है, शेक्सपियर्स बक, शेक्सपियर्स कैलिवन, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ राइट ऑप्शन फ्रेंड क्या है आपका, सी है। क्या है आपका, सी है, यानी कि शेक्सपियर्स कैलिवन है। कौन है, शेक्सपियर्स कैलिवन है, जो नहीं जुड़ा है इस जमीन से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, दिस इज द बुक which begin as early as 1799 and finished in its version in 1805 but was not published until 1850 this book is, यानी कि 1799 में लिखना शुरू की गई और यानी कि 1799 में लिखना शुरू की गई और 1805 में फिनिश कर दी गई, यानी कि पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई, और जिसको लगभग 1850 में इसको पब्लिश किया गया था, वो बुक कौन सी थी ये बताना आपको। तो आप सभी को पता है फ्रेंड, ये कोई और नहीं थी, आपकी द प्रिल्यूड थी। कौन सी बुक थी, द प्रिल्यूड, जो थी 1850 में क्या किया गया था, इसको पब्लिश किया गया था प्रिल्यूड को। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल भी क्या है, ए है। यहाँ पर द प्रिल्यूड है, जिसको 1850 में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से कौन सी करेक्ट है ये बताना है। हाँ, अल्केमिस्ट या फिर अल्केमिस्ट या फिर एल्केमिस्ट या फिर एल्केमिस्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है आपको बताना है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ आपकी राइट ऑप्शन विल बी वी होगा। कौन सा होगा, बी होगा। ALCHEMIST, एल्केमिस्ट, एल्केमिस्ट जो है वो करेक्ट है, एल्केमिस्ट आपका करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको मिस स्पेल्ट बताना है, यानी कि जिसकी स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। तो मिस स्पेल्ट इसका यानी कि इरिवोकेबल या फिर लोक्वेशियस या फिर ऑब्नॉक्सियस या फिर पेनेसिया। तो यहाँ पर बताना मिस स्पेल्ट जो है पेनेसिया है। कौन सा है, पेनेसिया। राइट स्पेलिंग क्या होगी, PANACEA, PANACEA, पेनेसिया, ये राइट होगी यहाँ पर, ठीक है। फाइंड आउट द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन। देखो माय सिस्टर सुनीता, देखो यहाँ पर जैसी कॉमा लगा, कॉमा के बाद ये केस ऑफ अपोजिशन में जो सुनीता है, वो सुनीता का एस क्या है, स्मॉल लेटर, रॉन्ग हो गया। सेकंड देखेंगे, माय सिस्टर सुनीता कैपिटल है, लेकिन यहाँ पर कॉमा नहीं लगा केस इन अपोजिशन के लिए, तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया। देखो माय सिस्टर सुनीता, कॉमा लगा है, हैज़, फिर सुनीता, फिर कॉमा लगा है, हैज़ गोन टू दिल्ली, कैपिटल है दिल्ली का डी और फुल स्टॉप। तो राइट ऑप्शन यही है आपका, क्या है, सी है। यहाँ पर क्या है, राइट ऑप्शन बिल भी आपका क्या होने वाला है, सी होने वाला है, ये करेक्ट पंक्चुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के लिए यहाँ पर क्या बोला जाता है, कुछ कोई एक सही सी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में देखो वर्ब नहीं बोला जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है, क्या रिपोर्टेड वर्ब बोला जाता है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट बोला जाता है क्या। तो यहाँ पर ये है राइट है, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि राइट वर्ड जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब यूज किया जाता है यहाँ पर, क्या रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी वी होगा, ठीक है फ्रेंड। हाँ, अब यहाँ पर आपको डिफिसिट यानी डेफिसिट का आपको एंटोनियम्स बताना है, यानी एंटोनियम्स बताना है, एंटोनियम बताना है किसका, डेफिसिट का बताना है। तो डेफिसिट मीन्स होता है बेटा फ्रेंड कमी होती है, डेफिसिट मीन्स होती है कमी, तो इसका सरप्लस, यानी कि यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, सी, यानी कि कमी का सरप्लस होगा, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक। हाँ, अगला है मिसोलॉजिस्ट। मिसोलॉजिस्ट का आपको ये मिसोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, ये वन वर्ड है,
तो यहाँ बताना है आपको। तो हेट ऑफ लर्निंग और रीजनिंग, या फिर हेट ऑफ वुमेन काइंड, या फिर हेट ऑफ मेल्स, या फिर हेट ऑफ मैनकाइंड। यह कौन सा होना? तो मिसोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो लोग लर्निंग वगैरह से या फिर रीजनिंग तर्क से जो नफरत करते हैं, जो सीखना नहीं चाहते, सीखने से और तर्क से नफरत करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? मिसोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो ये राइट ऑप्शन विल भी क्या होने वाला है? यहाँ पर ए होने वाला है। क्या है? ए है। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ये न्यूमिस्मैटिक्स क्या होता है, इसे बताना है। न्यूमिस्मैटिक्स इज, यानी कि किस चीज़ की स्टडी होती है, ये बताना है। यानी न्यूमिस्मैटिक्स में किस चीज़ की स्टडी की जाती है, आपको बताना है। तो यहाँ पर जो होता है न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब होता है जहाँ सिक्के वगैरह का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ क्या होने वाला है? आपका राइट ऑप्शन विल बी सी है। क्या है? यानी कि द स्टडी ऑफ कॉइन्स। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट पे देखिए, पीस ऑफ राइटिंग विच इज फुल ऑफ प्राइस इज नाउ एज, जिसमें कोई एक ऐसा वर्क जिसमें पूर्ण रूप से क्या किया जाए? प्राइस किया जाए, तो वो क्या कहलाता है? बताइए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए आप लोग, कौन सा हो सकता है यहाँ पर? एडमायरेशन, या पैनर्जिक, या फिर हेडोनिस्टिक, या फेरियर, क्या होगा? तो यहाँ पर फ्रेंड वी ऑप्शन राइट होगा। पैनर्जिक होगा, यानी कि राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, यूज ऑफ पब्लिक मनी फॉर वंस ऑन बेनिफिट, यानी कि जो पब्लिक का पैसा है और उसको अपने काम के लिए, अपने खुद के काम में लगाना, उसको क्या कहा जाता है? यानी कि पब्लिक का पैसा है लेकिन उसको अपने काम में लगा लिया, क्या कहलाएगा वो? बताइए। मटेरियलिस्टिक, या फिर यूटिलिटेरियन, या फिर पेकुलेशन, या फिर सेल्फिशनेस, क्या कहलाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर फ्रेंड बताइए जल्दी से। सी क्या होगा? राइट ऑप्शन विल बी सी, पेकुलेशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका? पेकुलेशन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच, यानी कि आपको डायरेक्ट स्पीच का करेक्ट नरेशन बताना है। आपको क्या होगा? ही एडवाइज मी टू कीप टू द लेफ्ट, इसका बताना है आपको। क्या डायरेक्ट स्पीच होगा? यानी ये इनडायरेक्ट बना है, ही एडवाइज्ड मी टू कीप टू द लेफ्ट, इसका इनडायरेक्ट बताना है। तो क्या होने वाला है? यानी कि ही सेड टू मी कीप टू द लेफ्ट, यानी ही सेड टू मी डू यू कीप टू द लेफ्ट, या फिर ही एडवाइज्ड मी दैट कीप टू द लेफ्ट, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर फ्रेंड देखो एडवाइस्ड है, तो एडवाइस के लिए सेड टू आ जाएगा पहले में, देखिए। यानी कि ही है अपनी जगह और एडवाइस के लिए आपका सेड टू आ जाएगा, देखो। और मी है अपनी जगह आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया मी। और यहाँ पर देखेंगे ये टू है, ये हटेगा तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। और इसके बाद में इधर ये कीप है आपका, तो ये कीप कैपिटल के से स्टार्ट हो जाएगा, और बाकी टू द लेफ्ट। तो यहाँ पर आपका ये राइट ऑप्शन विल बी ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ए आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्या है नेक्स्ट? है विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। इसमें क्या होने वाली है? देखिए, एंटीसीडेंट, एंटीस्केटेड, या फिर एंटीसीडेंट, या फिर एंटीकूडेंट, यानी एंटीसीडेंट का स्पेलिंग करेक्ट बताना है आपको। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन विल बी फ्रेंड क्या होने वाला है? सी, दैट इज सी। राइट ऑप्शन विल बी इज सी, यानी कि ANTECEDENT, यानी कि एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट। अगला देखो, करेक्ट पंक्चुएटेड बताना आपको। करेक्ट पंक्चुएटेड बताना आपको। क्या होगा यहाँ पर? देखो, देन, इट लेंथ। देखो, देन के बाद कॉमा होना चाहिए, इट लेंथ के बाद कॉमा होना चाहिए, और पृथ्वी राज का पी कैपिटल
राज का आर कैपिटल, गोट विक्ट्री ओवर हिज एनिमी, फुल स्टॉप, ये होना चाहिए। देखो पहले वाले में देन के बाद कॉमा नहीं है, पहले में देखिए, फर्स्ट में देखिए देन के बाद यहाँ पर कॉमा नहीं है, सेकंड में देखिए यहाँ देन के बाद कॉमा है, इट लेंथ के बाद भी कॉमा है, और पृथ्वीराज का जो पी है फ्रेंड वो कैपिटल है, और राज का भी आर कैपिटल है, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा है। ठीक है, फुल स्टॉप लगा, तो यहाँ हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं फ्रेंड, कि ये जो है यहाँ पर ये राइट ऑप्शन आपका यही होने वाला है। कौन सा होने वाला है? वी होने वाला। कौन सा होने वाला है? वी आपका राइट ऑप्शन है। यानी कि देन कॉमा इट लेंथ पृथ्वीराज कूट विक्ट्री ओवर हिज एनिमी। ठीक है, ये आपका सही है, बी। सेकंड देखिए, एंटोनियम ऑफ कॉर्पुलेंस। कॉर्पुलेंस का एंटोनियम बताना है आपको। बताइए फ्रेंड क्या होने वाला है? अच्छा है, ओवरवेट, स्टाउटनेस, या स्लैकनेस, या फिर स्लैंडर। क्या होने वाला है एंटोनियम यहाँ पर फ्रेंड? बताइए क्या होगा यहाँ पर? राइट ऑप्शन क्या होगा? तो कॉर्पुलेंस का मतलब होता है फ्रेंड मोटा, और स्लेंडर का मतलब होता है पतला। स्लेंडर मीन पतला। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। कौन सा होगा? डी होगा राइट ऑप्शन यहाँ पर फ्रेंड। ठीक है, तो डी आप लगा लीजिए। कौन सा है आपका? डी, स्लेंडर। ठीक, अगला है ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर। जो आर्ट, कला और साहित्य से नफरत करता है। क्या करता है? कला और साहित्य से नफरत करता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं हम लोग? बताइए यहाँ पर क्या होगा? क्या कहा जाता है ऐसा व्यक्ति? तो ऐसे व्यक्ति को फ्रेंड हम फिलिस्ताइन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलिस्ताइन। राइट ऑप्शन विल बी वी। अगला, सोमनीलॉकिस्ट को का मीन बताइए आप। सोमनीलॉकिस्ट किसको कहते हैं हम लोग? क्या होने वाला है? वन हु टॉक्स इन स्लीप, वन हु क्राइसिस इन स्लीप, वन हु वॉक इन स्लीप, नन ऑफ दीज। क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन जो होने वाला है वो ए होने वाला है। यानी ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता है, नींद में चलने की बीमारी होती है, जिसे नींद में चलने की बीमारी होती है, वन हु टॉक्स इन स्लीप, ये है आपका ए ऑप्शन राइट है। किलिंग ऑफ वंस ऑन सिस्टर इज नाउ एज। किलिंग ऑफ वंस ऑन सिस्टर इज नाउ एज। क्या कहा जाता है? यानी कि जो अपनी खुद की सिस्टर को मार दे, मारने वाला, उसको क्या कहते हैं हम लोग? जो सिस्टर का मर्डर करता है, अपनी सिस्टर को मारने वाला, क्या कहलाता है? सोरोसाइड। यानी कि राइट ऑप्शन डी है यहाँ पर। क्या है आपका फ्रेंड? डी। राइट ऑप्शन विल बी डी है, सोरोसाइड। ठीक है, अगला है लीव विदाउट इंफॉर्मेशन। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बिना सूचना के अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेता है। इनकी ऐसी छुट्टी जो बिना सूचना के छुट्टी ली जाती है, वो क्या कहलाती है? उस छुट्टी को, उस लीव को क्या कहते हैं हम लोग? उस लीव को कहता है फ्रेंच लीव। क्या कहते हैं फ्रेंड? फ्रेंच लीव। क्या कहलाती है? फ्रेंच लीव। राइट ऑप्शन विल बी वी है यहाँ पर। क्या है आपका? वी है। ठीक, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर चूज करेक्ट सेंटेंस बताना आपको। देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट, देयर इज नो सीट इन दिस कंपार्टमेंट, देयर आर नो सीट इन द कंपार्टमेंट। फ्रेंड ध्यान देना, यानी कि रूम का मतलब होता है स्पेस। इस रूम का मतलब होता है स्पेस। यानी कहने का मतलब है देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, यानी कि इस कंपार्टमेंट में जगह नहीं है, यानी कि स्पेस नहीं है। यानी कि इस कंपार्टमेंट में क्या है? जगह नहीं है। यानी देयर इज
नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, यानी इस कंपार्टमेंट में क्या है, रूम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी ए ही है, आपका ए है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है, तो यहाँ बताना आपको कौन सा करेक्ट नहीं है। तो मैंगो ट्री इज लैडन विद फ्रूट, सही है। या फिर मैनी ए सोल्जर डाइस ऑन द बैटल फील्ड, नीचे डी, ये भी सही है। यू हैड बेटर स्टे हियर, ये भी फ्रेंड सही है। तो ही एज वेल एज आई आर गिल्टी होना चाहिए, तो ये वाला आपका क्या है, रॉन्ग है। एज वेल एज आई के बाद में एम नहीं, यहाँ पर आर आएगा, तो ये क्या है आपका वी, इनकरेक्ट है ये वाला, ठीक है फ्रेंड। यहाँ बताना है, मार्क द पार्ट विच कंटेन एन एरर इफ देयर इज नो एरर, मार्क डी, यानी योर चॉइस। ब्रेड एंड बटर आर हिज डेली ब्रेकफास्ट, नो एरर, कौन सा होगा इसमें पार्ट बताइए, एरर कौन से पार्ट में है यहाँ पर। तो देखो ये ब्रेड एंड बटर हो, करी एंड राइस हो, ये ऐसे वर्ड जो होते हैं ना, जैसे वर्ड होते हैं ना वो सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगुलर, यानी कि ये पूरा एक ही वर्ड माना जाएगा, क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। ब्रेड एंड बटर, करी एंड राइस है, ऐसे जो वर्ड होते हैं ब्रेड एंड बटर जो है ये आपका सिंगुलर माना जाता है। तो इसके लिए आपका सब्जेक्ट जो वर्ब जो होगी वो क्या चीज़ है आपकी, आर ना हो, आर नहीं होगी, आर ना हो के यहाँ पर आपका क्या आएगा, इज आएगा। क्या चीज़ यूज होगा, इज होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इज होगा। तो इसलिए फ्रेंड आपका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो क्या होगा, यहाँ पर वी होगा, यानी कि कह रहा है इनकरेक्ट पार्ट। तो इनकरेक्ट पार्ट जो है आपका वी होगा, यहाँ पर कौन सा होगा, वी आपका इनकरेक्ट पार्ट है फ्रेंड। वी जो है आपका यहाँ पर इनकरेक्ट पार्ट है, कौन सा, वी, वी, यानी कि हाँ। नहीं चलते नेक्स्ट, स्टोर्म इन ए टी कप इज, ये आपको बताना है इडियम है, यानी स्टोर्म इन ए टी कप, यानी कि चाय की प्याली में तूफान आना, चाय की प्याली में तूफान आना क्या होगा, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि एक छोटी सी कहानी को यानी कि बहुत बड़ा चढ़ा के बतंगड़ बना देना, यानी कि छोटे से मैटर को बहुत ही चिल्ला पुकारी से पेश करना, छोटे से मैटर को, ये इसका मतलब ये होता है। यानी कि छोटा सा कुछ हादसा हुआ और उसको बहुत एकदम चीख पुकार करके बढ़ा दिया, यानी कि मच यू एंड क्राई ओवर फैमिली मैटर, या फिर मच यू एंड क्राई ओवर रिलीजियस मैटर, या फिर मच यू एंड क्राई ओवर ए लिटिल मैटर, या नन ऑफ दी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका यही होगा, यानी कि छोटे से मैटर पर बहुत तेज ज़्यादा चिल्ला पुकारी, ये वाला आपका क्या होगा, यानी कि छोटे से मैटर को बड़ा करके पेश करना, ये सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 32 में देखिए, मार्क द पार्ट विच कंटेन एन एरर इफ देयर इज नो एरर, मार्क डी, यदि कोई एरर नहीं है तो डी लगाएंगे। एज योर चॉइस, हाफ ऑफ द लैंड वाज गिवन टू द चैरिटी ट्रस्ट, या नो एरर, कौन सा होगा, हाफ ऑफ द लैंड क्या होने वाला है, यानी हाफ ऑफ द लैंड, यानी याद रखना जो 1 से नीचे फ्रैक्शन जैसी वैल्यू होती है, यानी हाफ ऑफ द लैंड यानी आधी ज़मीन, तो ये सब क्या होते हैं आपके सिंगुलर होती हैं। इनके साथ में वर्ब भी आपकी कैसी आती है, सिंगुलर आती है, वर्ब आपकी सिंगुलर आती है। तो वाज आया है, सही आया है यहाँ पर, तो गिवन टू द चैरिटी ट्रस्ट, तो ये बिल्कुल राइट है यहाँ पर, यानी कोई भी इसमें एरर नहीं है फ्रेंड, क्या है इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो इसका मतलब है राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर जो होगा नो एरर, यानी कि पार्ट डी, यानी नो एरर, कोई एरर नहीं है यहाँ पर, डी पार्ट आपका सही है। इसका वॉइस बताना, चेंज द वॉइस, आई फाउंड द वॉइस स्लीपिंग क्या होने वाला है यहाँ पर, यानी कि द वॉइस वर फाउंड स्लीपिंग, या फिर द वॉइस आर फाउंड स्लीपिंग बाई मी, या फिर है द वॉइस स्लीपिंग वर फाउंड बाई मी, या फिर द वॉइस फाउंड मी स्लीपिंग, क्या होने वाला है यहाँ पर फ्रेंड, आपको बताना है।
यहाँ पर आपका जो राइट होगा ए होगा। कौन सा होगा? ए होगा। क्या है? द वॉइस, यानी कि द वॉइस वर फाउंड स्लीपिंग, राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, इसको भी ये भी वॉइस का ही है, यानी कि वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, क्या होगा? तो ये वाला आपका वाई योर टाइम के अकॉर्डिंग आपका एज आ जाएगा। वाई इज़ योर टाइम, वेस्टेड बाई यू नहीं होगा। वाई इज़ योर टाइम वी वेस्टेड बाई मी नहीं होगा। वाई इज़ योर टाइम बीइंग, यानी कि आईएनजी वाला है तो बीइंग आएगा, वेस्टेड बाई यू, यानी कि राइट ऑप्शन विल बी सी, यही होगा आपका। कौन सा होगा? यही होगा, सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। इसमें प्रीपोजिशन भरना है। योर बेबी स्लीपिंग, प्लीज पुट ए ब्लैंकेट द बेबी, यानी कि बच्चा क्या है, सो रहा है और उसके ऊपर क्या करो, ब्लैंकेट डाल दो, यानी चादर डाल दो। तो ब्लैंकेट क्या करोगे, बच्चे को पूरा ढकोगे ऊपर तक। जब किसी के ऊपर डाली जाती है, यानी कि किसी के ऊपर पूरी चीज़ ढकते हुए, कवर करते हुए चीज़ों को डाला जाता है, तो ओवर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ओवर लगाया जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? डी होगा। क्या होगा फ्रेंड? डी होगा ना। राइट ऑप्शन विल बी डी, ओवर। क्या होगा यहाँ पर? ओवर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? पॉजिटिव ऑफ बेटर इज, बेटर का पॉजिटिव बताना क्या होने वाला है यहाँ पर। बेटर का पॉजिटिव, तो पॉजिटिव देखो, वेल होता है, यानी कि इसका पॉजिटिव क्या होगा? वेल, WELL, वेल। और कंपैरेटिव बेटर, VETT, सॉरी 1 सेकेंड, यानी कि पॉजिटिव तो होगा आपका वेल। क्या होगा? वेल, WELL। ठीक है, और इसका कंपैरेटिव होगा बेटर, VETTER, बेटर। और इसका सुपरलेटिव हो जाएगा वेस्ट। क्या हो जाएगा? वेस्ट। सुपरलेटिव क्या हो जाएगा इसका? वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, BEST, ये सुपरलेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर देखो, ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया आपका कंपैरेटिव, और वेस्ट, और इसके बाद में वेस्ट जो हो गया वो हो गया आपका सुपरलेटिव। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल भी क्या होगा आपका? डी होगा। क्या होगा फ्रेंड? डी होगा। काफ़ी समय लग गया इसमें, डी होगा। हाँ, अगला है व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ कट। कट का आपको पास्ट पार्टिसिपल बताना है, क्या होगा फ्रेंड? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत आते हैं अपने एग्जाम में, तो बताइए क्या होने वाला है। तो देखिए, जो कट होता है ना, कट जो होता है, कट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं। कट की क्या होती है? तीनों फॉर्म सेम होती हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी सी होगा। क्या होगा? सी होगा, यानी कट कट कट, यानी कि तीनों फॉर्म सेम होती हैं। पास्ट पार्टिसिपल भी आपका कट ही होगा फ्रेंड। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या करना है? वर्ब को भरना है, सुटेबल वर्ब भरनी है। एज ही नोट देयर आई स्पोक यानी टू ही सिस्टर, तो क्या आने वाले है? इज, वाज, विल बी या वुड बी। तो यहाँ जो वर्ब आने वाली है वो वाज आने वाली है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन विल बी वी होगा। क्या होगा यहाँ पर? वी होगा, यानी कि वाज आएगी। यदि करेक्ट होगा, यानी एज ही वाज नोट देयर, जब वह वहाँ नहीं होता है तो क्या करता है? आई स्पोक टू ही सिस्टर, वो उसकी सिस्टर से बात करता है। यानी कि आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद ए सुटेबल वर्ब। इफ़ आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, ऑप्शन देख लीजिए, कम्स होगा, कम होगा, हैड कम होगा, या केम होगा, बताइए। यानी कि दोबारा देख लीजिए यहाँ फ्रेंड, दोबारा देखिए, ये है, यानी इफ़ ही आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। ऑप्शन है आपके, हाँ ऑप्शन है आपके, कम्स, वी कम, या कैम। क्या होने वाला है? तो यहाँ फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन विल बी सी होगा। क्या होगा आपका? सी होगा, हैड कम होगा। क्या होगा यहाँ पर? हैड कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये बॉयज़ का चेंज है, बॉयज़ का है। आई फाउंड माई सेल्फ बीइंग लाफ्ड इट बाई द क्लास। क्या होने वाला है यहाँ पर?
इसका क्या होने वाला है राइट ऑप्शन? तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार, द क्लास इज फाउंड टू मी लाफिंग, द क्लास वॉज फाउंड टू मी लाफिंग, आई फाउंड द क्लास लाफिंग एट मी, द क्लास फाउंड मी लाफिंग। क्या होगा? तो हमारे हिसाब से यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी सी होगा। क्या होगा? सी होगा। आप देख लीजिए बाकी, ठीक है, यानी राइट ऑप्शन विल बी सी होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। द नाउन वेब इज फ्रॉम द वर्ब, मीन्स ये नाउन है वेब, WEB, वेब क्या है? नाउन है। इस नाउन का वर्ब फॉर्म बताना आपको, क्या होगा? इस नाउन का वर्ब जो होगा वीव, क्या होगा? वीव, WEAV, क्या होगा? वीव होगा, यानी कि ए। राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? ए। तो चलते रहिए, देखते रहिए, क्वेश्चन का आंसर देते रहिए आप लोग फ्रेंड, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए इसके लिए, और यानी कि चैनल पर यदि पहली बार है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, जिससे कि हम जो भी वीडियो आपको लाएंगे वो आपको मिलती रहे। तो बने रहिए, हम पूरे 125 क्वेश्चन लाएंगे, और एक से एक बेहतर क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है, तो सबको करेंगे। अगला है फिल इन द ब्लैंक विद ए सुटेबल वर्ब, इसमें वर्ब भरना है, यानी कि ही विल कम इफ़ यू हिम। यदि आपका इधर विल है तो इफ़ वाले सेंटेंस में आपका प्रेजेंट आएगा। क्या आएगा? प्रेजेंट आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर? इनवाइट आएगा फ्रेंड, यानी कि राइट ऑप्शन विल बी ए होगा। यहाँ पर क्या आएगा? इनवाइट आएगा। ही विल कम इफ़ यू इनवाइट हिम। ही विल कम वह आएगा यदि तुम उसे इनवाइट करोगे। अनीस सालिम वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 2018। ये इनके लिए अनीस सालिम को मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड 2018 में। ये किसके लिए मिला? द ब्लाइंड लेडीज, डिसेंडेंट्स, या फिर है डेरियामेड है, या फिर मिल्कमैन, या द घोस्ट। ये किसके लिए मिला था इनको? तो ये यहाँ पर आपका ए है राइट ऑप्शन, कि जो इनको लिए मिला था यही था, द ब्लाइंड लेडीज डिसेंडेंट्स, इसके लिए मिला था। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 44 क्या है? विच नोबेल प्राइज विनर डाइड ऑन अगस्त 11, 2018। कौन था नोबेल प्राइज विनर जो 2018 में, यानी कि 11 अगस्त 2018 में एक्सपायर हो गए थे? कौन थे वो? तो VS नैपोल थे। कौन है? VS नैपोल थे। ये राइट ऑप्शन विल बी ए है। कौन है? VS नैपोल थे, जो 11 अगस्त 2018 में एक्सपायर हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 हु इज द फर्स्ट ऑफिशियल रॉयल पोएट लॉरिएट, यानी कि कौन से ऑफिशियल रॉयल पोएट लॉरिएट थे इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री के लिए जाने जाते थे? कौन थे इनकी जो आपके ऑफिशियल रॉयल पोएट लॉरिएट थे, वो कौन थे इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री के लिए जाने जाते थे? तो वो आपके कौन थे बताइए फ्रेंड? बेन जॉनसन थे, वर्ड्सवर्थ थे, या फिर जॉन ड्राइडन थे, या फिर नन ऑफ दीज? कौन थे? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन विल बी सी है, वो आपके थे जॉन ड्राइडन साहब थे। कौन थे? जॉन ड्राइडन साहब थे। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो अच्छा क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग, यानी कि इनको मैच करना। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कौन? ड्राइडन थे क्या? फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कौन? बेकन थे क्या? और फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर इब्सन थे, या फिर फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल डिफो थे? कौन थे? डिफो थे। इसमें कौन सा करेक्ट है आपको बताना है, यानी कि ऑल आर करेक्ट है, या फिर द फर्स्ट 2 आर करेक्ट, यानी शुरू के 2 करेक्ट हैं, या फिर द लास्ट 2 आर करेक्टेड, या फिर नो ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन है? बहुत अच्छा प्रश्न आप बताइए, और सारे ऑप्शन ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इसमें समझो 4 प्रश्न हैं ये। तो ये क्या है? आपके सभी करेक्ट हैं फ्रेंड, यहाँ पर ऑल आर करेक्ट। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? विल बी ए, ये होगा ए। कोड मार्क करना था, तो यानी कि सभी यहाँ पर करेक्ट हैं फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग,
रिदम रिकरेंस ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस लेवल, यानी कि जो रिदम होता है वो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस से मिलकर आगे बढ़ता है। हाँ, आगे है राइम। राइम जो होता है रिपीटिशन ऑफ एंड साउंड्स, यानी कि राइम जो होती है अंतिम वर्ड का रिपीटिशन होता है। क्या रिफ्रेन यानी रिपीटेड वर्ड, फ्रेज, लाइन और लाइन इन ए पैटर्न, यानी पैटर्न में रिपीट होते हैं वर्ड या फ्रेज या फिर लाइन या फिर लाइंस जो होती हैं। हाँ, स्केंसन जाओ। स्केंसन द एनालिसिस ऑफ ए पोएम्स मीटर, यानी कि पोएम के मीटर का एनालिसिस जो होता है स्केंसन होता है। इसमें कौन सा करेक्ट है ये बताना है। बताइए फ्रेंड कौन सा करेक्ट है। हाँ, देखिए आंसर एक बार क्या हो सकता है यहाँ पर राइट ऑप्शन बताइए, जल्दी बताइए फ्रेंड। तो यहाँ पर सभी करेक्ट है। क्या है आपके सभी करेक्ट हैं यहाँ पर। तो राइट ऑप्शन कौन सा है बेटा फ्रेंड, यानी कि ए है, ऑल आर करेक्ट। ऑल आर करेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं आगे फिर से नए क्वेश्चन की तरफ। हु रोट ए ट्रेन टू पाकिस्तान, यानी कि ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा है। ये वर्क जो है ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा है। तो आपके ये कमला मार्कंडी है या फिर अनीता देसाई है या फिर खुशवंत सिंह है या फिर मुल्क राज आनंद है, कौन है यहाँ पर। तो बताइए फ्रेंड, यहाँ पर खुशवंत सिंह है। कौन है आपके खुशवंत सिंह है। राइट ऑप्शन विल बी आपका क्या है सी है। कौन है खुशवंत सिंह है यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड। चलते हैं कैम्ब्रिज स्कूल रेफर्स टू। कैम्ब्रिज स्कूल किससे रिलेटेड है ये बताना आपको। एक ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी पोइट से या फिर एक ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी नोवेलिस्ट से या फिर एक ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी ड्रामाटिस्ट से या फिर ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी क्रिटिक्स से। तो बताना है आपको फ्रेंड, यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका यही है, यानी कि जो है डी है। डी है यानी कि ये डी वाला आपका राइट है यहाँ पर। ए ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी क्रिटिक्स से ये रिलेटेड है, ठीक है। देखो पैराबल के बारे में ऑप्शन दिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। पैराबल इज क्या है, पैराबल क्या होता है। ए पोएम इन पैराग्राफ्स या फिर ए बुक इन एन एपिक या फिर ए ब्रीफ टेल इलस्ट्रेटिंग सम मोरल या फिर ए क्यूर ऑफ पैरालिसिस। तो क्या है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। तो एक पैराबल जो होता है एक छोटी सी कहानी होती है, टेल स्टोरी होती है जो एक मोरल सिखाती है। क्या सिखाती है, मोरल सिखाती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी फ्रेंड क्या सी है, दैट इज सी। राइट ऑप्शन विल बी फ्रेंड सी, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें अच्छी लग रही है तो, और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड। हाँ, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है बेन जॉनसन रोट एक कॉमेडी। बेन जॉनसन ने एक कॉमेडी लिखी विच वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1610, जो कि 1610 में परफॉर्म की गई थी। वाई द किंग्समैन, यानी कि किंग्समैन के द्वारा। दिस कॉमेडी वाज एप्रिसिएटेड वाई कॉलरिज फॉर इट्स परफेक्ट प्लॉट, यानी कि कॉलरिज के द्वारा इसको अप्रिशिएट किया गया था एक परफेक्ट प्लॉट के द्वारा। फाइंड इट आउट, ये क्या था, क्या नाम था, यानी कि क्या चीज़ थी ये। तो इसका नाम बताना है। द केस इन अल्टर्ड या एवरी मैन इज इन हिज ह्यूमर या फिर द अल्केमिस्ट या फिर वॉलपॉन। तो यहाँ पर आपका है द अल्केमिस्ट। ये क्या है, द अल्केमिस्ट, यानी कि राइट ऑप्शन विल बी सी है। यहाँ पर क्या है, सी है फ्रेंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका हु ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स बिलोंग टू द फ्लैसी स्कूल ऑफ पोइट्री। फ्लैसी स्कूल ऑफ पोइट्री से कौन बिलोंग करता है, यहाँ पर आपको बताना कौन सा पोइट है जो फ्लैसी ऑफ पोइट्री से बिलोंग करता है, यानी फ्लैसी स्कूल ऑफ पोइट्री से बिलोंग करते हैं। तो आपको बताना है। तो यहाँ कोई और नहीं है, ये डीजी रॉसेटी है। डीजी रॉसेटी साहब हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। डीजी रॉसेटी जी हैं, ये आपका राइट ऑप्शन
डी बिल्कुल राइट है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्जीनिया वुल्फ, जॉन मैनार्ड, कैनिस, E.M. फॉस्टर एंड लाइटन स्ट्रैची बिलोंग टू, ये किस से बिलोंग करते हैं? वर्जीनिया वुल्फ वगैरह जो है आपको पता है ब्लूम्सबरी ग्रुप के लोग हैं ये, तो ये आपका यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। द फ्लैशी स्कूल या फिर द ब्लूम्सबरी ग्रुप या फिर द बीट पोइट्स या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपको उसको पता होना चाहिए, ये राइट ऑप्शन विल बी वी है। यहाँ पर ये सभी किससे बिलोंग करते हैं? ये द ब्लूम्सबरी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी वी है। वीट राइटर्स, वीट राइटर्स जो थे वो किस जनरेशन के माने जाते हैं, किस टाइम पीरियड में ये लिखते थे वीट राइटर? रोट इन 1915s में, या रोट इन 1940s में, या रोट इन 1916 में, या रोट इन 1980s में। तो यहाँ पर जो वीट राइटर फ्रेंड थे वो आप सबको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि 1915 में ये लिखते थे। वीट राइटर जो थे 1950 के दशक के थे, ये लिखते थे, इनको वीट राइटर्स कहा जाता था। ब्यूकॉलिक रेफर्स टू, ब्यूकॉलिक क्या है? द पोइट्स यानी कि लेखक, हाँ, हु रोट इन प्राइस ऑफ वाइन, द पोइट्स हु रोट पेस्टोरल पोएट्री, द पोइट हु इमिटेटेड पोप, द पोइट्स हु इमिटेटेड वर्ड्सवर्थ। क्या होने वाला है यहाँ पर? तो वो पोइट, कवि जो यानी कि देहाती ग्रामीण लिखते थे, ग्रामीण के ऊपर में लिखते थे, यानी पेस्टोरल पोएट्री लिखते थे। वो क्या लिखते थे? पेस्टोरल पोएट्री लिखते थे, वो ब्यूकॉलिक कहलाते थे। क्या होते थे? ब्यूकॉलिक। यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी वी है, यानी कि द पोइट्स हु रोट पेस्टोरल पोएट्री। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज नाउ इज, ये पोइट किसको जाना जाता था? बड़ा फेमस है प्रश्न, बहुत पुराना प्रश्न है। तो ये एडमंड स्पेंसर है, एडमंड स्पेंसर हैं जो पोइट जाने जाते हैं। क्या जाने जाते हैं आपके? एडमंड स्पेंसर हैं जो पोइट जाने जाते हैं, एडमंड स्पेंसर। द बीट जनरेशन इज ए ग्रुप ऑफ अमेरिकन पोइट वर्ल्ड वार सेकेंड राइटर्स हु केम टू प्रोमिनेंस इनटू द 1950s, फाइंड आउट द बीट पोइट। यानी कि बीट जनरेशन के जो ग्रुप था वो वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद आया, जो कि लगभग 1950 में ये सामने आया था, ज़्यादातर पब्लिश हुआ था। और इसमें से कुछ जो राइटर आते थे वो उनमें से कोई एक राइटर है, वो कौन सा आता था? द बीट जनरेशन इज ए ग्रुप ऑफ अमेरिकन पोइट। और ये क्या है? एक अमेरिकन पोइटों का, यानी कि अमेरिका के पोइट थे जो वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद में आए थे पोइट, यानी कि अमेरिकन पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड, यानी अमेरिकी जो वर्ल्ड वार सेकेंड आया था उसके जो राइटर्स थे जो क्या आए थे, जो 1950 में दिखाई देते हैं। और इनमें से कोई एक इनमें से है, वो कौन थे? तो यहाँ पर देखो, बीट जनरेशन के जो एक पोइट थे वो थे एलन गिन्सबर्ग। कौन थे? एलन गिन्सबर्ग थे। ये आपका राइट ऑप्शन ए है, यहाँ पर क्या है आपका? ए है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यानी कि टू यूज एन अदर पर्सन्स थाउट राइटिंग्स इज वंस, यानी इज वंस ऑन इज कार्ड। बताना है यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? यानी कि ऐसे व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति का वर्क हो, किसी अन्य व्यक्ति का वर्क हो, किसी या फिर उसके यानी कोई राइटिंग वर्क हो या फिर उसके विचार हो, जिनको वो यूज़ करके और वो अपना टाइटल दे दे, अपना नाम दे दे, कहते कि ये हमारा है, लेकिन वो लिखा किसी और ने है और वो अपना नाम उसके साथ जोड़ दे कि ये हमारा है। चोरी करे किसी का वर्क वगैरह, जो चोरी कर ले, यानी कि उसको किसी ने लिखा है लेकिन उसने चोरी करके ये कह दिया कि ये हमारा वर्क है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? प्लेरिज्म कहते हैं, या पैंथिज्म कहते हैं, या फिर स्लोजिज्म कहते हैं, या फिर पैरोडी कहते हैं। यानी कि बताना आपको क्या होने वाला है। यहाँ पर आपका 58 का राइट ऑप्शन क्या है, बताइए फ्रेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग प्लेजरिज्म कहते हैं, प्लेजरिज्म कहते हैं, यानी कि राइट ऑप्शन विल बी ए है। यहाँ पर प्लेजरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को हम लोग प्लेजरिज्म कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। सॉरी 1 सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज ए फ्रेज कॉइन्ड बाय। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज ए फ्रेज कॉइन्ड बाय। किसके द्वारा ये फ्रेज दिया गया है, यानी विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ किसका है? ये ड्राइडन का है, कॉलरिज का है, टी.एस. एलियट का, या फिर अर्नोल्ड साहब का है? किन का है ये? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका वी है। क्या है? वी है। फ्रेंड, क्वेश्चन के अच्छे होने के साथ साथ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चीज़ ध्यान रखिए। अगला है द चौसेरियन स्टेंजा ऑफ राइम रॉयल कंप्राइजेस, यानी कि चौसेरियन स्टेंजा या फिर राइम रॉयल कहलाया जाता है। वो कितनी लाइन का स्टेंजा होता है? वो 7 लाइन होता है, 8 लाइन होता है, 9 लाइन या फिर 10 लाइन्स होता है? कितनी लाइन्स का होता है वो स्टेंजा? क्या कहलाता है आपका चौसेरियन स्टेंजा? आपको पता है फ्रेंड, सभी को पता है। चौसेरियन जो स्टेंजा होता है फ्रेंड 7 लाइन का होता है। कितने लाइन का होता है? 7 लाइन्स का होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर विल बी आपका ए है। 7 लाइन्स स्टेंजा होता है आपका चौसेरियन स्टेंजा कहलाता है। ठीक है, राइम रॉयल। और स्पेंसेरियन आपका कितना लाइन का होता है? 9 लाइन का होता है। स्पेंसेरियन जो स्टेंजा होता है वो 9 लाइन का होता है फ्रेंड। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग और रिस्टार्टिंग एनी मटेरियल इन ए टेक्स्ट दैट माइट बी कंसिडर्ड ऑफेंसिव टू सम रीडर्स। इट इज नॉन एज। क्या कहलाता है? यानी कि कोई ऐसा वर्क जिसमें कुछ पार्ट को उसमें से निकाल दिया जाए, इररिलेवेंट जो पार्ट होगा उसको हटा दिया जाए, या फिर ऐसा जो पार्ट हो जो सभी लोग नहीं देख सकते हैं। कुछ सेक्सुअल पार्ट जो हम लोग बच्चे और क्या नाम है फीमेल्स के साथ में बैठ के नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे पार्ट को हटा करके और उसको वर्क को फिर से दोबारा से बना दिया जाए। इस वर्ड को क्या कहा जाता है? इसके लिए क्या कहा जाता है ऐसी टेक्निक को? इट इज़ नॉन एज। जब किसी वर्क से बीच से कुछ भाग को निकाल दिया जाए जो इररिलेवेंट है, उसको रिमूव कर दिया जाए, जिसे बच्चे या फिर फीमेल्स वगैरह के यानी फैमिली के साथ में देख ना सकें, तो ऐसे पार्ट को निकाल के उस वर्क को दोबारा से फिर इनकी रिक्रिएट किया जाए। तो ऐसे जो वर्क की ऐसी जो टेक्निक होती है उस टेक्निक को क्या कहते हैं? इट इज़ नॉन एज। क्या कहलाता है वो? बॉडलरिज्म, यानी कि बॉडलरिज्म क्या कहलाता है? बॉडलरिज्म कहलाता है। यानी राइट ऑप्शन यहाँ पर डी है। इनकी बॉडलर ने ये टेक्निक अपनाई थी विलियम शेक्सपियर के प्ले में। यानी कि विलियम शेक्सपियर के जो प्ले थे उनमें से कुछ ऐसे जो पार्ट थे जो सेक्सुअल या इररिलेवेंट यानी कि जिन्हें हम लोग रिस्ट्रिक्टेड थे, जो देख नहीं सकते थे सभी लोग, तो उन पार्ट को क्या करा उन्होंने रिमूव कर दिया। यानी कि और उनको रिमूव करके उन्होंने अपने हिसाब से उन प्लेज को परफॉर्म कराया जिससे सभी लोग देख सकते थे। तो ये आपका बॉडलरिज्म कहलाता है। बॉडलरिज्म ने ही दिया था, बॉडलर ने ही दिए थे ये टर्म। अगर बेन जॉनसन्स नेम इज एसोसिएटेड विद, हाँ बेन जॉनसन इसमें से किसके लिए जाने जाते हैं? सेंटिमेंटल कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, या यानी कॉमेडी ऑफ मैनर्स, या फिर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स? बताइए फ्रेंड, ये 62 का आंसर क्या होने वाला है आपका? देखिए, तो आपके बेन जॉनसन साहब जो थे वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए जाने जाते थे। वो किसके लिए जाने जाते थे फ्रेंड? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए। राइट ऑप्शन विल बी डी है यहाँ पर। क्या? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए जाने जाते थे। अगला है आज़ादी इज ए पॉपुलर नॉवेल ऑफ। ये किसका नॉवेल है? आज़ादी एक नॉवेल है, पॉपुलर है। किसका है ये बताना है आपको। तो ये नॉवेल जो है आपके चमन नाहल का है। ये नाहल का है, चमन नाहल का, यानी कि राइट ऑप्शन विल बी डी यहाँ पर। क्या है? डी है यहाँ पर, यानी कि डी आपका राइट ऑप्शन है, यानी कि चमन नाहल का है ये। ठीक है फ्रेंड, अगला है द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन इज गिवन टू एन अमेरिकन ऑथर, यानी कि प्रेफरेबली डीलिंग विथ, यानी कि एक पुलित्जर प्राइज होता है वो फिक्शन के लिए दिया जाता है और जो कि अमेरिकन ऑथर के लिए दिया जाता है। प्रीफरेबल डीलिंग विद, ये किस लिए दिया जाता है? कंटेम्प्रेरी रियलिटी के लिए, या फिर अमेरिकन लाइफ, ब्रिटिश लाइफ, या फिर वैसा लाइफ। जो ऐसे राइटर अमेरिका के
जो अमेरिका की लाइफ के बारे में लिखते हैं, किसकी, अमेरिका की लाइफ के बारे में लिखते हैं, तो ऐसे राइटर्स को नोबेल जो पुलित्जर प्राइज है वो दिया जाता है। तो अमेरिका की लाइफ के बारे में बताने वाले लोगों के लिए ये दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड, यानी पुलित्जर प्राइज फिक्शन में। तो ये वारोक क्या है, ये टर्म है आपकी वारोक। वारोक का मीन क्या है, वारोक का मतलब है ये एक स्टाइल होती है, राइटिंग में एक स्टाइल होती है, उसको वारोक कहते हैं। तो ये स्टाइल के लिए क्या कहते हैं, वारोक, ठीक है। अगला देखना है, कंसीडर द फॉलोइंग, एन अपस्टार्ट क्रो, रॉबर्ट ग्रीन का है कमेंट। द सॉल ऑफ एज, वेन जॉनसन का है। डियर सन ऑफ मेमोरी, हाँ, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट ईयर ऑफ फेम, मिल्टन का है। द वंडर ऑफ वॉर स्टेज, वेन जॉनसन का है। आपको बताना है कंसीडर द फॉलोइंग, ये जो एवब चारों ये स्टेटमेंट हैं ये किसके लिए रेफर किए गए हैं ये बताना है, यानी एवब स्टेटमेंट्स आर बीइंग रेफर टू, मिल्टन पे अप्लाई किए गए हैं, वर्ड्सवर्थ पे किए गए हैं, गाल्सवर्दी पे या फिर शेक्सपियर पे, ये किस पे अप्लाई किए गए हैं ये आपको बताना है। ये चारों कमेंट किसके लिए हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है और सभी लोग समझ भी गए होंगे यहाँ पर, यानी कि यानी आप स्टार्ट करो, आपको समझ आ गया अगर, तो फिर बाकी सभी ये सही हैं और ये सभी के सभी ये शेक्सपियर पे अप्लाई होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी आपका डी है, क्या है, डी है, राइट ऑप्शन विल बी यहाँ पर डी है आपका, शेक्सपियर पे। कंसीडर द फॉलोइंग, इनको कंसीडर करिए, आपके नीचे दिए हैं। ये है एब्सोल्यूट इनफिडेल, हाँ, ए मोटिवलेस मैलिग्निटी, डाउडिन ऑन आइगो, इनमें से कौन सा करेक्ट है, यानी कि एब्सोल्यूट इनफिडेल, कॉलरिज ऑन आइगो, या फिर मोटिवलेस मैलिग्निटी, डाउडिन ऑन आइगो, कौन सा करेक्ट है, यानी पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है, या फिर कोई भी करेक्ट नहीं है फ्रेंड। तो यहाँ पर फ्रेंड ये उल्टा दिया है क्रम इन्होंने, यानी कि जो आपका एब्सोल्यूट इनफिडेल और ये जो है डॉडेन का है और ये मोटिवलेस मैलिग्निटी ये कॉलरिज का है फ्रेंड। तो ये क्रम उलट दिया है इन्होंने, तो इसका मतलब नाइदर ऑफ देम इज करेक्ट, यानी कोई करेक्ट नहीं है, यहाँ पर इन्होंने उल्टा दे दिया। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही देते हैं ये क्वेश्चन, तो आपको ध्यान देना है ये राइट ऑप्शन विल बी डी होगा, यानी कि नाइदर ऑफ देम इज करेक्ट, कोई भी करेक्ट नहीं है यहाँ पर। हियर आर मेंशन्ड द नेम ऑफ द टू प्लेज ऑफ शेक्सपियर, दो प्ले शेक्सपियर के हैं, द टेम्पेस्ट यानी स्पोकन बाई प्रोस्पेरो और एज यू लाइक इट यानी कि यहाँ पर स्पोकन बाई रोजेलिंड, यानी कि द प्ले दैट हैव प्रोलॉग इज या आर, यानी इनमें से प्रोलॉग है, कौन सा प्रोलॉग है ये बताना है आपको। तो फ्रेंड इसमें ना जो टेम्पेस्ट है ना ये प्रोस्पेरो बोलता तो है, लेकिन जो प्रोस्पेरो जो बोलता है ना वो इसी प्ले का ही भाग होता है, वो प्रोलॉग नहीं होता है। और एज यू लाइक इट होता है, इसमें जो रोजेलिंड बोलती है ना वो बाद में बोलती है, वो एप्लोग होता है, लेकिन वो प्रोलॉग नहीं होता है फ्रेंड। तो इसका मतलब इसमें भी कोई भी करेक्ट नहीं है यहाँ पर, यानी कि नन ऑफ दैम, यानी इनमें से कोई नहीं, कोई भी करेक्ट नहीं है, नन ऑफ दैम यानी राइट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट पे। Here is the list of the popular scenes that appear in Shakespeare's plays. The names of the plays are mentioned in brackets. ये कह रहे हैं इनमें से आपको बताना है, जो लिस्ट दिया है तो ये देखना है एक बार, मेंशन करा है उन्होंने, यानी कि द बालकनी सीन होता है वो रोमियो एंड जूलियट में आता है, द हॉवेल सीन होता है वो किंग लियर में आता है, एवर ड्रॉपिंग सीन जो होता है लव्स लेवर्स लोस्ट में आता है, द शिपरैक जो सीन होता है वो टेम्पेस्ट में आता है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है आपको ये बताना है फ्रेंड। देखिए जल्दी से क्या होने वाला है, देख लीजिए, चारों देख लीजिए, देख के और बताइए आप क्या होने वाला है यहाँ पर, आंसर आपका राइट कौन सा होने वाला है। तो यहाँ पर आपके ये सभी करेक्ट हैं,
देखो कितने सीन है ये, आपको 4 क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। यानी बालकनी सीन जो रोमियो एंड जूलियट में है, द हॉवेल सीन जो है वो किंग लियर में है, एवर ड्रॉपिंग सीन है वो लव्स लेवर्स लोस्ट में है, और जो शिपरैप सीन होता है वो टेम्पेस्ट में आता है। तो ये चारों के चारों करेक्ट हैं फ्रेंड यहाँ पर। तो ये दोस्त आपका राइट ऑप्शन विल बी डी होने वाला है। क्या होने वाला है फ्रेंड? डी होने वाला है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि कुछ करेक्टर दिए हैं और उनकी विलव्ड या फिर उनकी वाइफ्स दी हैं, तो बताना है इनमें से करेक्ट मैच क्या है। देखो मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, यानी मिडसमर नाइट्स ड्रीम में जो लाइजेंडर होता है वो हर्मिया से प्यार करता है। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में वीट्राम हेलेना के साथ, और ट्वेल्थ नाइट में ऑरलैंडो विद रोजालिंड जो गैनीमेड के रूप में होती है, और सिमलिन में पोस्टमस विद इमोजिन। तो यहाँ से आपको जो फिडेल का रूप लेती है, सिमलिन में जो इमोजिन होती है वो क्रॉस ड्रेसिंग अपनाती है फिडेल के रूप में, और ट्वेल्थ नाइट इसमें ओरलैंड विद रोजालिंड वो गैनीमेड का रूप दिखा रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड ये तीसरा वाला गलत है। ये ओरलैंडो जो विद रोजालिंड होता है, जो गैनीमेड का रूप लेता है, वो एज यू लाइक इट में होता है फ्रेंड। तो यहाँ पर तीसरा गलत है। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन विल बी आपका वी होगा, यानी कि वी होगा, जिसमें ओनली थर्ड जो है वो आपका इनकरेक्ट है। ये पूछ रहा है कि कौन सा आपका, यानी कि हियर आर यानी करेक्टर्स विद देयर वी लव्ड विद द प्लेस राइट, यानी कि द नेम्स ऑफ द प्लेस आर रिटन बिफोर देम, फाइंड द इनकरेक्ट वंस। इनमें से इनकरेक्ट आपको देखना था फ्रेंड। तो इनकरेक्ट ये है तीसरा वाला, ट्वेल्थ नाइट, यानी ऑरलैंडो विद रोजालिंड जो है फ्रेंड वो आपकी एज यू लाइक इट में होते हैं। बाकी ये सब सही है आपके तरह। अगला है द नेम्स ऑफ द प्ले इन विच यानी कॉमिक करेक्टर्स अपीयर आर गिवन हेयर, फाइंड द इनकरेक्ट वन। देखो लैंसलॉट गॉबो जो है आपका द मर्चेंट ऑफ वेनिस का है, निक बॉटम ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम, टचस्टोन ट्वेल्थ नाइट, और ट्रैंक्विलो जो है द टेम्पेस्ट। तो यहाँ देखिए कौन सा वाला इनकरेक्ट है, आपको इनकरेक्ट बताना है फ्रेंड, ध्यान देना। तो जो टचस्टोन होता है ना वो एज यू लाइक इट में होता है फ्रेंड, ध्यान देना है। ये ट्वेल्थ नाइट में नहीं होता है टचस्टोन। तो तीसरा वाला इनकरेक्ट है आपका। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी वी होगा। क्या होगा? वी होगा। क्या होगा? वी। राइट ऑप्शन विल बी वी, यानी कि आपका क्या है वी वाला, यानी कि ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें जो है 3 नंबर वाला जो कोट है वो आपका गलत है। ये जो मार्क है, यानी कि जो टचस्टोन है वो एज यू लाइक इट में है, ट्रैंक्विलो आपका द टेम्पेस्ट में है। Here are mentioned the name of the speakers with their quotes from Shakespeare's plays. Find the correct one. इनमें से कौन सा करेक्ट है देखना है। कैन ऑनर सेट ए लैक, ये फॉल स्टॉप कहता है हेनरी 4 पार्ट 1 एक्ट 5 सीन 1 में कहता है। फिर अनइजी लाइस द हेड दैट वियर्स ए क्राउन, हेनरी 4 पार्ट 4 यानी हेनरी 4 पार्ट 2 एक्ट 3 सीन 1 में है। फिर इसके बाद में द फर्स्ट थिंग वी डू लीड्स किल ऑल द, यानी कि लॉयर्स जो डिक द वक्चर है, जो कि आपका किंग हेनरी 6 में पार्ट 2 और एक्ट 4 और सीन 2 में है। आई वेस्टेड टाइम एंड नाउ डॉट टाइम वेस्टेड मी, किंग रिचर्ड या फिर रिचर्ड 2 एक्ट 5 सीन 5 में है। तो इसमें कौन सा है आपको बताना है। पर देयर इज ओकेजन अगला और भी है, एंड कॉजेज बाई एंड बिफोर इन ऑल थिंग्स, फ्लून किंग हेनरी 5 पार्ट 5 यानी कि सीन 1। इसमें कौन सा वाला करेक्ट, यानी कि ओनली 1, ओनली 2, 3 एंड 4 या फिर ऑल आर करेक्ट। क्या होने वाला है यहाँ पर देखो आप सही से, यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को देखो सही से, क्या होने वाला है बताओ। देखिए दिख गए होंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स ये सभी सही हैं, आपके सभी करेक्ट हैं। क्या है ये? सभी करेक्ट हैं। ये राइट ऑप्शन विल बी डी है। क्या है? डी है। अगला है, यानी कि कुछ करेक्टर दिए हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस का, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना आपको।
देखो जो एंटोनियो होता है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस का होता है, ठीक है, मर्चेंट यानी व्यापारी होता है वेनिस का। वैसा नहीं होता जो एंटोनियो का फ्रेंड होता है। और लॉरेंजो जो होता है वो जेसिका से प्यार करता है। और साइलोक होता है वो एक ज्यू यानी यहूदी होता है। पोर्सिया जो होती है वो एक यानी कि रिच यरिस होती है, यानी कि एक धनी व्यक्ति की बेटी होती है पोर्सिया। और नेरिसा जो होती है वेटिंग मेड टू पोर्सिया यानी पोर्सिया की नौकरानी होती है। और जेसिका जो होती है वो वाइफ ऑफ साइलोक होती है। क्या यही इनकरेक्ट है आपका, यानी कि जेसिका जो होती है वो साइलोक की बेटी होती है यानी डॉटर ऑफ साइलोक, तो ये इनकरेक्ट है। तो 7 वाला यहाँ पर आपका यानी कि वी ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट, यानी ओनली 7 जो है वो आपका इनकरेक्ट है। जेसिका जो है वो साइलोक की बेटी है यानी कि डॉटर ऑफ जेसिका, ठीक है, राइट ऑप्शन विल बी वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शेक्सपियर। ये स्टेटमेंट दिए आपको जो शेक्सपियर होते हैं। पहला स्टेटमेंट है शेक्सपियर वाज बोर्न ऑन 23 अप्रैल 1564, ये सही है। ही वाज बैप्टाइज्ड इन होली ट्रिनिटी चर्च स्टैटफोर्ड अपॉन एवन ऑन वेडनेसडे 26 अप्रैल 1564 को, हाँ ठीक है, बैप्टाइज किए गए थे होली ट्रिनिटी चर्च में। और स्टैटफोर्ड अपॉन एवन इज द मेन टाउन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट स्टैटफोर्ड ऑन एवन। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना। देखो एक बार फिर से देखो तीनों को, कौन सा वाला करेक्ट है यहाँ पर बताना। कौन सा करेक्ट, देखो तीनों ये दिए हैं, ये रहा, कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से। तो यहाँ एक फ्रेंड सभी करेक्ट हैं, ये क्या आपके सभी करेक्ट हैं, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी डी। कौन सा आपका डी है, 1, 2 एंड 3 यानी सभी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इट इज शेक्सपियर्स पोएम, ये शेक्सपियर की पोएम है। इट इज एन एलिगोरिकली एलेजी है। इट इज अबाउट द आइडियल लव, ये आइडियल लव के बारे में बताती है। दिस पोएम इज इंक्लूडेड इन रॉबर्ट चेस्टर्स लव्स मैटर, यानी कि दिस इज यानी 1601 में दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ शेक्सपियर्स। ये शेक्सपियर्स के कौन से उसका डिस्क्रिप्शन है पोएम का, तो एक शेक्सपियर की छोटी सी पोएम है द फोनिक्स एंड द ट्रूटले, यानी कि द फोनिक्स एंड द ट्रूटले, ये राइट ऑप्शन विल बी ए ही है आपका यहाँ पर द फोनिक्स ऑफ ट्रूटले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग फ्रेंड, क्या है आपका, तो यहाँ पर क्रिटिक हैं और उनके कुछ वर्क दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है वो बताना है आपको। रॉय वाल्कर का द टाइम इज फ्री 1949 में आया था, या फिर CD नरसिम्हा जो है शेक्सपियर केम टू इंडिया, ये वर्क है। और लाइनल चार्लेस नाइट्स जो हैं इनका हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ विद द प्रिस्ट्स, ये है। या फिर AW पैलर्ड यानी कि द घोस्ट, इनमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। ये चारों ऑप्शन देख लीजिए और आप देख के बताइए यानी कि ये चारों सही हैं या फिर कौन सा सही है ये बताना। क्या हो सकता है यहाँ पर, नहीं ये सभी सही हैं आपके, चारों सही हैं यहाँ पर, तो ये राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, राइट ऑप्शन विल बी सी होगा, ऑल आर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है दाउ आर्ट ए मूवमेंट विदाउट टॉन्ग एंड आर्ट अलाइव स्टिल यानी while thy book doth live and we have wits to read and prize to give. These lines are from the poem To the Memory of my beloved Mr. William Shakespeare and what he hath left us. This poem is from यानी कि The Pen of, बताना है आपको यहाँ पर, तो कौन सा आंसर होने वाला है, तो ये बेन जॉनसन की है। कौन है आपके बेन जॉनसन, राइट ऑप्शन विल बी वी होने वाला है। क्या होने वाला है यहाँ पर, वी होने वाला है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हियर आर मेंशन द नेम ऑफ द स्पीकर्स विद देयर कोट्स फ्रॉम शेक्सपियर्स हैमलेट, फाइंड।
देखो इनकरेक्ट बताना है। तो फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, ये हैमलेट का एक्ट 1 और सीन सेकंड का है। नाइदर ए बोरर नूर ए लैंडर वी हॉरेसियो का एक्ट 1 सीन 2 का है। या फिर टू बी और नोट टू बी दैट इज द क्वेश्चन, हैमलेट का एक्ट 3 और सीन 1 है। द रेडीनेस इज ऑल, हैमलेट का एक्ट 5 और सीन 2 है। ये कौन सा वाला है यहाँ पर इनकरेक्ट है, ये बताना। तो या फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, ये पोलोनियस जो होता है जब उसका बेटा लैटिस बाहर जा रहा होता है, भेज रहा होता है, तब ये बात बोलता है, यानी कि ना ही किसी से उधार लो और ना किसी को उधार दो। तो नाइदर ए बोरोअर नोर ए लैंडर, तो यहाँ पर ये करेक्ट, ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो है, दूसरा वाला जो है, इसमें जो होता है ये पोलोनियस कहता है फ्रेंड। यहाँ पर होरेसियो नहीं कहता, कौन कहता है, पोलोनियस कहता है। तो ये वाला आपका इनकरेक्ट है फ्रेंड। तो यहाँ से ये, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, यहाँ पर कह रहा है इनकरेक्ट, दूसरा वाला इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन विल बी वी होगा। क्या होगा यहाँ पर, वी होगा, यानी कि ओनली 2, क्या होगा, वी होगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट में चलते हैं। व्हाट इज लव इन आइडियलनेस इन ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ए रोमांटिक नॉवेल है, ए नेम गिव टू ए फ्लावर है, या फिर ए नेम गिवन टू द प्ले है, ए नेम गिवन टू ए मैजिकल रिंग है। ये क्या है, तो ये आपका फ्लावर का नेम होता है। राइट ऑप्शन विल बी वी होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वी है, क्या है, वी है फ्रेंड, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या होने जा रहा है। हाँ, यहाँ पर ये कह रहा है लेट अस बी सैक्रिफाइसेस बट नोट वक्टर्स कायस, यानी कि हु इज द स्पीकर, यानी कि ये जो है ब्रूटस कहता है कि हम क्या बने, एक सैक्रिफाइस करने वाले बने, ना कि हम एक हत्यारे बने। क्या हो, हत्यारे, यानी कि तो यहाँ पर ये है ब्रूटस का कमेंट। किसका है, ब्रूटस कहता है, यानी कि राइट ऑप्शन विल बी वी होगा। 80 का क्या होगा यहाँ पर, वी होगा फ्रेंड। तो देख लीजिए सभी लोग, आगे चलते हैं हम लोग। इसका क्या होगा, इसमें बताइए। इसमें एक इनकरेक्ट बताना है आपको, यानी कि कोट दिए हैं जो वर्ड्सवर्थ की पोएम से है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। यानी व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, यानी कि लाइन्स रिटन इन स्प्रिंग 1798, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, माई हार्ट्स लीप्स अप से है 1802 किया है ये पोएम। और शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, यानी स्कोर नोट द सोनेट की है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग द टेबल टर्न किया। तो यहाँ पर कौन सा आपका इनकरेक्ट है फ्रेंड, तो बताइए देखकर कौन सा हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन फ्रेंड विल बी वी होगा। क्या होगा, वी, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। ये टेबल टर्न से नहीं है, ये जो है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से है, यानी कि जो वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है, यानी गेटिंग एंड स्पेंडिंग, ये जो है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से दिया है, द टेबल्स टर्न से नहीं है, टर्न से नहीं है ये वाला। तो कि आपका बी ऑप्शन सही था, यानी कि इनकरेक्ट था इसमें चौथा ऑप्शन। These are some quotes of the poets about a poet who is the poet. One of the chief glorious of English poetry, Arnold, a lost leader, Browning, a moral anch, Shelley, egotistical sublime Keats. ये किसके लिए बोला गया है ये बताना आपको। विलियम शेक्सपियर पे है, विलियम वर्ड्सवर्थ पे है, जॉन मिल्टन पे है, नन ऑफ दीज। ये किस पे है ये कमेंट, ये सभी कमेंट बताना आपको। तो फ्रेंड बताइए यहाँ पर क्या होने वाला है। तो ये जो कमेंट है ना वो विलियम वर्ड्सवर्थ पे है। किसके ऊपर है ये, विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर कहे गए हैं। यानी कि वन ऑफ द चीफ ग्लोरियस ऑफ इंग्लिश पोएट्री अर्नोल्ड ने कहा, ए लोस्ट लीडर जो है ब्राउनी ने कहा है, और ए मोरल एंच जो है सेले ने कहा, इगोटिस्टिकल सबलाइम जो है कीट ने कहा है। ये हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कहा है सभी लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन। दीज आर द वाइफ्स ऑफ ए पोइट
अबाउट पोइटिक डिक्शन एंड थ्योरी ऑफ पोइट्री, हु इज दिस पोइट? These are the views of a poet about poetic diction and theory of poetry. Who is this poet? इसका किसने कहा? There is neither is nor can be any, या फिर है essential difference between the language of prose and metrical composition. यानी about poetic diction है. Every great poet is a teacher. I wish to be considered as a teacher or nothing. Wordsworth about himself. A poet is a man speaking to man. About poetry is spontaneous overflow of powerful feelings, and it takes its origin from emotions recollected in tranquility. About poetry, ये कौन है बताना? विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन या फिर एस.टी. कॉलरिज? फ्रेंड कौन है आपको बताना है यहाँ पर, जल्दी बताइए फ्रेंड क्या होने वाला है। तो यहाँ पर कोई और नहीं, आपके विलियम वर्ड्सवर्थ है। कौन है ये? विलियम वर्ड्सवर्थ है। राइट ऑप्शन विल बी वी है, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दिस पोएम इज वर्ड्सवर्थ्स lyric published in 1805. It seems to be more a vision, यानी कि that a piece of imagination. Wordsworth gets the idea of composition. This poem, when he passes through a field where he sees a Highland hill girl, the girl is singing a song while reaping. She seems to be singing in Gaelic. His 32 lines with 4 stanza consisting of 80 lines each. The poem referred here is, क्या होगा? तो ये गैलिक भाषा में जो बोलती है वो लड़की होती है जो हाईलैंडलेस होती है, जो आपकी क्या होती है यहाँ पर वर्ग जो है वो आपका क्या है यहाँ पर सॉलिटरी रीपर है, वर्ग गायब, यानी कि तीन ही ऑप्शन है, कोई नहीं, यहाँ पर ये पहला ही ऑप्शन राइट है आपका, क्या है? सॉलिटरी रीपर है फ्रेंड। ठीक है, राइट ऑप्शन ए है यहाँ पर। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका। दिस इज वन ऑफ वर्ड्सवर्थ्स अबाउट सोनेट्स. इट इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ द मटेरियलिस्टिक आउटलुक ऑफ द पीपल. Getting and spending have become the chief concern in life. The poet likes to be a pagan so that he may remain in touch with nature. यानी कि with nature. This sonnet has the rhyming scheme of ABBA, CD. The poet has mentioned the two sea gods, Proteus and Triton. The sonnet referred here is. तो आपको बताना है कौन सा है यहाँ पर राइट। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस है, या फिर पीटर वेल है, पील कासल है, या फिर द टेबल टर्न है? कौन सा होने वाला है यहाँ पर आपका राइट? देख के बताएं फ्रेंड। एक बार दोबारा इधर देख लीजिए पैराग्राफ क्या है। तो ये आपका ए ऑप्शन राइट है यहाँ पर। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये आपका राइट ऑप्शन है, विल बी ए राइट। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट चलते हैं। नो पोएम ऑफ माइन was composed under circumstances more pleasant for me than this. Wordsworth says this about one of his poem. Name the poem. कौन सी पोएम यहाँ पर बताना आप। No poem of mine was composed under circumstances more pleasant for me than this. यानी कि मेरे सबसे सुखद जीवन में लिखी गई ये पोएम, इससे कोई ज़्यादा सुखद कोई और वर्क नहीं है मेरे लिए। तो ये वर्ड्सवर्थ कहते हैं, तो वो आपका डैफोडिल है। कौन सा डैफोडिल है? राइट ऑप्शन विल बी यहाँ पर आपका डी है। कौन सा है आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा है? यानी कि ये कह रहे हैं यानी कि इमोर्टलिटी ओड है, द टिंटन अवे है, या फिर सॉलिटरी रीपर है, या फिर द डैफोडिल्स है। तो ये
कि कौन सी पोएम है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड आप एक बार देख लेंगे। पोएम टिंटा नवे, हाँ ठीक, राइट ऑप्शन विल बी बी, यानी कि यहाँ पर क्या है, टिंटा नवे। एक बार इसे चेक कर लेना, फिर भी टिंटा नवे है या फिर ये डैफोडिल्स है, इनमें से दोनों में से देख लेना। तो हमारे हिसाब से तो ये जो है आपका टिंटा नवे ही है फ्रेंड, ये आपको देखो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। जो कब जन्म हुआ था वर्ड्सवर्थ का बताना आपको, तो इसमें समय ना जाया करके ये तो आपका राइट ऑप्शन ए ही है। ए है 7 अप्रैल 1770 को हुआ था, ये है। अगला है यानी कि जो कहने का मतलब है वर्ड्सवर्थ जो थे प्लूरिजी से मर गए थे और ग्रासमेयर चर्च में इन्हें बरीड भी किया गया था, और वो डाइड डेथ समय क्या था, तो यहाँ पर आपका बी है राइट ऑप्शन, आपको पता होना चाहिए। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, यानी अप्रैल 23 1850 को। अगला है वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ट अवे, यानी कि ये इनके जो ब्रदर वर्ड्सवर्थ जो था वो कब पास्ट अवे हुए थे, यानी कि वो बताना है आपको। यहाँ पर क्या होने वाला है, बी अच्छा क्वेश्चन है। तो एक शिप रैक में चले गए ये इनके भाई, जो कि एक फ्रेंड भी थे, शिप रैक। लाओडेमिया क्या है ये बताना है आपको, लाओडेमिया क्या है ये बताना है आपको। तो फ्रेंड बताइए क्या है, तो लाओडेमिया जो है एक पोएम है, कैसी, नैरेटिव पोएम है। लाओडेमिया इज ए नैरेटिव पोएम है। अगला क्वेश्चन है, माइकल इज ए पैस्टोरल पोएम दैट प्रेजेंट्स द पैथेटिक लाइफ ऑफ ए शेफर्ड माइकल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज सन, यानी उसके सन का, उनके बेटे का नाम क्या था, तो उसके बेटे का फ्रेंड यहाँ पर ल्यूक था। क्या नाम था यहाँ पर, यानी कि ल्यूक था उसके बेटे का नाम, माइकल के बेटे का नाम जो था वो ल्यूक था। तो सी यहाँ पर सही है यहाँ पर। अगला है, इसमें बताना है ये कह रहा है वर्ड्सवर्थ ने मेंशन किया है वंस और चैटरटन को, और वो कौन सी पोएम थी, तो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। यहाँ पर आपका यही वाला शायद यही वाला, हाँ यही वाला आपका राइट ऑप्शन है, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में इनको कहा था। नेक्स्ट आपका है, नोट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मॉर्न, यानी वेयर डज दिस लाइन अपीयर, ये कहाँ आती है, तो ये फ्रेंड आपकी पील कासल में आती है, यानी कि पील कासल में आती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ए है, पील कासल में आती है। नेक्स्ट है, द पोएम एलिजिया स्टेंजा वाई सजेस्टेड बाई ए पिक्चर ऑफ पील कासल इन ए स्टॉर्म पेंटेड बाई, ये इस पे जो पेंटेड किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो आपके कौन थे ये बताना है। तो यहाँ पर सर जॉर्ज व्यूमॉन्ट थे, कौन थे, सर जॉर्ज व्यूमॉन्ट थे। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि राफेल जो था वो एक चित्रकार था, पेंटेड था, तो ये नहीं है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए ही है आपका, सर जॉर्ज व्यूमॉन्ट है। द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज ए सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन ए स्टेट ऑफ विविड, यानी सेंसेशंस हुज ओपिनियन इज दिस, कॉलरिज, लैम्ब, वर्ड्सवर्थ या नन ऑफ दीज। यहाँ बताना है आपको क्या होने वाला है, 95 का ऑप्शन क्या होने वाला, सी, यानी कौन है ये, वर्ड्सवर्थ है, कौन है, सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हम लोग चलते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन। आप इस पैसेज को पढ़िए फ्रेंड, देखिए यहाँ से पढ़ते जाइए क्वेश्चन को, यानी कि पीपल हु लेक कन्विक्शन टेक द मिडिल ऑफ द रोड, यानी कि मिडिल ऑफ द रोड, यानी कि जिन लोगों में कन्विक्शन की कमी होती है वो क्या करते हैं, बीच का रास्ता चुनते हैं। एंड गेसेस व्हाट हैपन्स टू दोज इन द मिडिल ऑफ द रोड, यानी कि आप गैस कर सकते हैं कि जो लोग बीच रोड में खड़े होते हैं उनके साथ क्या होता है, दे गेट रन ओवर, वो क्या किए जाते हैं, कुचल दिए जाते हैं। पीपल विदाउट कन्विक्शन डू नॉट टेक ए स्टैंड, यानी कि जिन लोगों में कन्विक्शन नहीं होता वो लोग कभी भी स्टैंड नहीं ले सकते। दे गो अलोंग टू गेट अलोंग बिकॉज दे लेक कॉन्फिडेंस एंड करेज, यानी कि जो लोग होते हैं क्या, जिनमें साहस की कमी होती है और कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, वो कुछ नहीं कर सकते। दे
confirm in order to get accept ever when they know that what they are doing is wrong. Some people consider themselves a sided better because they do not support the wrong. However, they lack the conviction to oppose. But by not opposing something you know is wrong, you are actually supporting it. One of the important secret to success is instead of being against something we for something that we do not become part of the problem but part of the solution. It takes conviction to take stand, यानी कि सिर्फ खेरा की है ये। तो आपको इसमें से बताने हैं ऑप्शन। देखो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्या है? कन्विक्शन जरूरी है यहाँ पर, पहला ही है कन्विक्शन आपका। राइट ऑप्शन विल बी ए होगा। पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए, आराम से रोक के वीडियो को पढ़ लीजिए और देख लीजिए, फिर बताइए। क्वेश्चन के आंसर मैं बता दे रहा हूँ। पीपल हु डज नो, यानी कि पीपल हु डू नोट टेक एनी स्टैंड आर द पीपल, यानी कि जो सेंस कन्विक्शन होते हैं, जो क्या करते हैं, जो साइंसेस कन्विक्शन होते हैं, वो कभी भी स्टैंड नहीं ले सकते हैं। तो ये क्या है आपका वी है राइट ऑप्शन। अगला, देयर इज़ वन वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द सेंसेस ऑफ इंजरी और किलिंग बाई रनिंग ओवर द वर्ड, यानी कि जो रनिंग ओवर द वर्ड, यानी कि जो कुचल दिया जाता है, उसका अर्थ क्या होता है? तो रन ओवर, यानी कि यहाँ पर कुचल देने का अर्थ जो लगाया वो रन ओवर से है, यानी कि ये यहाँ पर सी ऑप्शन है। इसके बाद है व्हाट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सीक्रेट टू सक्सेस का, तो यहाँ क्या है? वी फॉर समथिंग या फिर बीइंग अगेंस्ट समथिंग या फिर पार्ट ऑफ, यानी कि 99 में आपको बताना है क्या है यहाँ पर, उसके पैराग्राफ के अनुसार क्या होने वाला। तो वी फॉर समथिंग यहाँ पर पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है जो वी फॉर समथिंग ए है आपका, ठीक है। और नेक्स्ट है 100 विच इज़ इनकरेक्ट, यानी कि इनकरेक्ट क्या है आपको ये वाला बताना है यहाँ पर। तो ये वी द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, वी द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि वी आपका इनकरेक्ट है, ये वी द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अगला पैसेज है, इसको भी पढ़िए। देखो, वी अटैक टू आवर सेल्फ नोट वाट वी वांट बट व्हाट वी आर, यानी कि द ओल्ड फ्रेजेस वर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर होल्ड्स, यानी कि एक जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो अमीर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और गरीब व्यक्ति गरीब की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जिस तरह से यानी कि पक्षी जो एक झुंड में रहते हैं, ऐसे ही लोग रहते हैं। निगेटिव थिंकिंग आर, यानी कि डेंजरस, जो जिनकी निगेटिव थिंक वाले होते हैं वो लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। दे अट्रैक्ट अदर निगेटिव पीपल, जो अन्य निगेटिव पीपल को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। रिएक्ट निगेटिवली एंड एक्सेप्ट द वर्स्ट एंड दे आर नॉट disappointed. Have you observed how at any social occasions successful people attract other successful people, यानी failure attract other failure together they will mona, यानी कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो सक्सेसफुल के लिए अट्रैक्ट करते हैं और सक्सेसफुल से दोस्ती करते हैं, और जो फेलियर लोग होते हैं वो फेलियर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो फेलियर से क्या करते हैं? दोस्ती करते हैं। एंड कंप्लेन और माइंड आर नोट द काइंड ऑफ पीपल वी वांट बट द काइंड ऑफ पीपल वी आर, सिर्फ खेरा का है। तो यहाँ पर बताना आपको क्या ऑप्शन होने वाले हैं। व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ द वर्ड रिपल, रिपल का मतलब क्या होता है? रिपल का एंटोनियम बताना है। रिपल मानी दूर हटना और अट्रैक्ट भी आकर्षित होना। तो यहाँ पर क्या है? इसका अट्रैक्ट होगा। क्या होगा यहाँ पर? राइट ऑप्शन सी होगा, अट्रैक्ट होगा। एंटोनियम इजी है। नेक्स्ट, एक कैटेगरी ऑफ थिंग डिस्टिंग्विश्ड बाई सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटीज ऑन वर्ड फॉर दिस इज गिवन इन दिस पैराग्राफ। दिस इज वर्ड क्या, वो क्या कहलाता है? पैराग्राफ के अनुसार वो एक प्रकार कहलाता है, काइंड कहलाता है। एक जैसे लोग एक जैसी झुंड में रहते हैं, एक जैसे संगति में रहते हैं, तो वो क्या होता है? एक प्रकार होता है, काइंड कहलाता है। यहाँ पर उसका मीन क्या है? काइंड होता है। द मीनिंग ऑफ द ओल्ड फ्रेज वर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर इज, तो क्या है? पीपल फॉर द सेम सॉर्ट और विद द सेम टेस्ट एंड इंटरेस्ट विल नॉट बी फाउंड टुगेदर, यानी कि एक जैसे टेस्ट एक जैसे लोग क्या होते हैं? एक साथ नहीं रहते हैं। ये तो गलत हो गया। यानी पीपल ऑफ द
सेम सॉर्ट और विद द सेम टेस्ट एंड इंटरेस्ट विल बी फाउंड टुगेदर, यानी कि यही आपका राइट है, यानी कि बी वाला क्या है, राइट है। यानी एक जैसे स्वभाव के लोग क्या होते हैं, वो बिल्कुल एक साथ रहना पसंद करते हैं। तो राइट ऑप्शन विल बी क्या है, वी होगा यहाँ पर फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, व्हाट इज एम्फेसाइज्ड इन द पैराग्राफ, यानी इस यानी कि पैराग्राफ में क्या एम्फेसाइज किया गया है। द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ लव या लॉ ऑफ डिस्ट्रैक्शन, क्या इसमें एम्फेसाइज किया गया। तो यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन एम्फेसाइज किया गया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया यहाँ पर। राइट ऑप्शन फ्रेंड क्या है, वी है, ठीक है। अगला, व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर डेंजरस, यानी किस टाइप के लोग खतरनाक होते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ये आपके निगेटिव कैपेबिलिटी वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही खतरनाक डेंजरस होते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, द पीपल निगेटिव एटीट्यूड, यानी कि पीपल विद पॉजिटिव एटीट्यूड, पीपल विद रेडिकल, यानी कि यही वाला राइट ऑप्शन विल बी ए, क्या होगा यहाँ पर, ए होगा। यानी निगेटिव जो होते हैं, पीपल विद निगेटिव एटीट्यूड क्या होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कोट्स, फाइंड द इनकरेक्ट वन, यानी कि द फोरबिडन ट्री पैराडाइज लॉस्ट में है, सही है। व्हाट इज मी इन इज डार्क, यानी इल्यूमाइन जो है वो पैराडाइज लॉस्ट में है, सही है। जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन, ये पैराडाइज लॉस्ट में ही है। द वाट आउट द फील्ड वी लॉस्ट, यानी कि ये वाला आपका पैराडाइज नहीं, ये पैराडाइज लॉस्ट में है। तो इसका मतलब 4 वाला आपका इनकरेक्ट है यहाँ पर फ्रेंड। तो ये आपका क्या है, राइट ऑप्शन विल बी वी होगा, क्योंकि 4 जो था वो इनकरेक्ट था, वो भी आपका पैराडाइज लॉस्ट का ही है पार्ट, ठीक है। कोर्ट पैराडाइज लॉस्ट में ही बोला जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिल्टन, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि या स्टेटमेंट्स। हिज पोइट्री एक्ट लाइक एन क्या है, इन कंटेंट्स, यानी कि मैकाले का है, या फिर मिल्टन रोट नो लैंग्वेज, ये जॉनसन कहते हैं, या फिर मिल्टन वाज ए पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम, यानी कि जॉन कैन वैली है, या फिर मिल्टन वाज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, यानी ये ब्लैक का है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है बताना आपको, यानी कि ए, यानी कि 1 और 2 करेक्ट है, 2 और 3 करेक्ट है, या 1, 3, 4 करेक्ट है, या फिर 1, 2, 3 या 4, यानी सभी करेक्ट है। यहाँ पर बताना आपको कौन सा वाला राइट है। एक बार देख लीजिए ये सभी और बता दीजिए क्या होने वाला है। तो यहाँ पर राइट है, यानी ये सभी करेक्ट हैं आपके, ये क्या है आपके, सभी करेक्ट हैं फ्रेंड, ठीक है। ये डी ऑप्शन राइट है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉमर्स जो कि 1634 में इज मिल्टन्स मास्क और मास्क इट्स सब टाइटल्स द ट्रिम्फ ऑफ वर्च्यू, इसका सब टाइटल, यानी जो कॉमर्स था, जो मास्क आया 1634 में, जिसका सब टाइटल जो था वो ट्रिम्फ ऑफ वर्च्यू था। इट इज़ ए मास्क, ये क्या है, मास्क है। इन 2 पार्ट्स, ये 2 भागों में है। एंड ए प्रोलॉग, इसका एक प्रोलॉग भी है। इट वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड ऑन माल्कमास 1634 बिफोर जॉन इगर्टन, जो कि जॉन इगर्टन के सामने जो फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर थे, 8 कहाँ, लुडलो कासल में, इन द सेलिब्रेट, वहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था। ऑफ द अल्स न्यू पोस्ट एंड लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्थ, द पोइम इज ए विक्ट्री ऑफ वर्च्यू ओवर वाइसेस, इट इज़ ए स्टोरी ऑफ 2 ब्रोदर, यानी 2 भाइयों की कहानी है, और देयर सिस्टर, और उनकी एक बहन की, और उनकी एक सिस्टर थी, हु रिप्रेजेंटेड मिल्टन टू राइट दिस मास्क। ये किन के कहने पे ये मास्क प्रेजेंट किया गया था। तो ये आपके हेनरी लॉज थे, जो एक म्यूजिक कंपोजर थे, यानी म्यूजिक कंपोजर थे हेनरी लॉज, इनके कहने पे ये परफॉर्म किया गया था। नेक्स्ट आपका 109, I thought it ways to be traveling for amusement abroad, while my fellow citizens were fighting for liberty at home. Whose statement is this? यानी कि मैं सोचता था जब मेरे गांव, मेरे लोग जो थे, मेरे साथी लोग थे, वो क्या कर रहे थे कि जो हमारे गांव के साथी लोग जो थे वो एक लिबर्टी के लिए लड़ रहे थे, यानी कि आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। लेकिन मैं क्या था, उस समय बाहर विदेशों में घूमना पसंद कर रहा था, जो कि मेरे लिए बहुत ही गलत था, जिसमें मेरे लिए बहुत ही लांछन लगे। ये किसका स्टेटमेंट है ये बताना है आपके लिए। यानी मिल्टन का है, शेक्सपियर, गाल्सवर्दी या फिर शैली का है, ये किसका है, ये कमेंट आपको बताना है फ्रेंड, जल्दी से बताइए किसका ये कमेंट है। तो ये मिल्टन का है, किसका है, मिल्टन का है। दिस स्टेटमेंट इज दिस
मिल्टन किसका है? ये मिल्टन का है। नेक्स्ट, ड्राइडेंस द स्टेट ऑफ इनोसेंस इज द ड्रामेटाइजेशन ऑफ पैराडाइज रिगेंट, पैराडाइज लॉस्ट, या फिर सैमसन एगोनिस्ट, या नन ऑफ दीज। यानी कि जो ड्राइडन का एक वर्क है द स्टेट ऑफ इनोसेंस, जो क्या है कि किससे यानी कि प्रभावित है, जिससे ड्रामेटाइजेशन जिसको लिया गया है, तो ये पैराडाइज लॉस्ट से है। किससे है? आपका पैराडाइज लॉस्ट से है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है आपका। कौन सा? बी, पैराडाइज लॉस्ट है ये। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है, ही इज फेमस इज द लेडी ऑफ क्राइस्ट, यानी लेडी ऑफ क्राइस्ट के रूप में फेमस थे क्राइस्ट कॉलेज में। ही इज ए मैन ऑफ मिडिल स्टेटर विद एनी ऑवर्न हेयर एंड ए फेयर फेस विद ग्रे आइज एंड ए फेयर कॉम्प्लेक्स। ही नेम द पोइट ऑफ द बेसिस ऑफ दीज क्लूज, यानी इस क्लू के आधार पे कौन थे जो कि एक लेडी ऑफ क्राइस्ट के रूप में फेमस हुए, जिनके कर्ली हेयर थे, ग्रे आइज थी, और क्या था? ऑब्लम जो ओवर हेयर था, और इस टाइप से जो है इनके फेस वगैरह के बारे में, और जो कि बिल्कुल फेस वाइट था यानी कि भूरे थे। तो ये कौन थे? तो आपके मिल्टन थे। कौन थे फ्रेंड? ये मिल्टन थे आपके। मिल्टन के बारे में कहा गया था। तो ये राइट ऑप्शन विल बी सी है यहाँ पर। अगला है, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, हुज लाइन इज दिस। तो फ्रेंड इसको आप एक बार सर्च जरूर करेंगे इस क्वेश्चन को। हमारे हिसाब से तो ये मिल्टन है, हमारे हिसाब से जो मिल्टन है, लेकिन गूगल वगैरह पे ये मिल्टन नहीं दे रहे हैं, ये बाइबल दे रहे हैं। तो ये बाइबल से ही इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा था, तो पैराडाइज लॉस्ट में इन्होंने ये वर्ड यूज किया होगा। तो इस हिसाब से ये क्या है? मिल्टन हुए। तो यानी कि राइट ऑप्शन विल बी ए है यहाँ पर। द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वाज बिगिन ऑन, यानी ये इनका ओड है, द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, जो कब शुरू हुआ था? तो ये क्रिसमस डे था। कौन सा डे था? क्रिसमस डे था, 1629 की बात है, ये तब का ये वर्क है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट भी चलते हैं। इन हिज डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स एंड ट्रैक्टोकोडन मिल्टन रिप्यूडिएट्स, क्या चीज़ है? ये मैरिज के ऊपर ये लिखा हुआ इनका एक ट्रैक्ट है, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन, मैरिज, शादी के ऊपर। तो ये इनका ए ऑप्शन राइट होगा 114 का। हु कमेंटेड ऑन मिल्टन, मिल्टन पे कौन कमेंट करता है? सेइंग, कहता है दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशियंट टू, यानी कि इस व्यक्ति ने हम सबको पीछे छोड़ दिया, जहाँ तक कि पुराने लोगों को भी पीछे छोड़ दिया। किसने? मिल्टन ने। तो ये आपके कौन है? ड्राइडन है, ये साहब ड्राइडन साहब हैं फ्रेंड। तो ये ड्राइडन कहते हैं इस कमेंट के लिए, नहीं हम सबको बहुत पीछे छोड़ दिया, जबकि यहाँ जहाँ तक कि हमारे पुराने लोगों को भी पीछे छोड़ दिया। द मीनिंग ऑफ एल एलिग्रो, एल एलिग्रो का जो मीनिंग है वो जॉइस होता है, हैप्पी माइंड होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी ए है, द जॉयस और हैप्पी मैन, राइट ऑप्शन विल बी ए है। अगला है, विच पोएम ऑफ मिल्टन आर जॉयस ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन करेक्टर, यानी कि पोएम रिटन आफ्टर ब्लाइंडनेस, या फिर इन्होंने फ्रेंड देख लीजिए यहाँ पर राइट ऑप्शन सी होगा, यानी हॉटन पोएम्स जो थी, हॉटन टाइम में इन्होंने जो पोएम लिखी थी वो जॉयस पोएम कहलाई इनकी। अगला, इट इज ए गाल्सवर्दीज प्लेज, इट इज बेस्ड ऑन द रेसिकल प्रेजुडाइस ऑफ द क्रिश्चियंस अगेंस्ट, यानी कि द ज्यूस, इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एंटीसेमिटिज्म इन अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ गाल्सवर्दीज। ये किसका डिस्क्रिप्शन है? तो यहाँ पर ये स्ट्राइफ, लॉयल्टी, सिल्वर बॉक्स, जस्टिस। तो यहाँ पर आपका लॉयल्टी है, क्या है आपका? लॉयल्टी है यहाँ पर, बी ऑप्शन राइट है यहाँ पर। ठीक है, देन सेकंड चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कोट्स फ्रॉम गाल्सवर्दीज वर्क, फाइंड द करेक्ट वंस, यानी कि सोसाइटी इज ब्लाइंड ऑन मैरिज एंड इट्स इन कौन से, यानी कि ये कह रहा है इनमें कौन सा करेक्ट है। तो ये आप एक बार देख लीजिए इन सभी को और बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। ये सभी देखिए इनके फ्रेंड, तो यहाँ पर ये सभी करेक्ट है फ्रेंड, ये क्या है? सभी करेक्ट हैं। तो ऑल आर करेक्ट, यानी कि राइट ऑप्शन विल बी सी होगा। यहाँ पर क्या होगा आपका? सी हो, यानी ऑल आर करेक्ट। एक बार इन्हें स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इन्हें चेक करिए कौन सा करेक्ट है, कौन सा नहीं, आराम से बैठ के। ठीक है, सभी करेक्ट। ये न्यू पॉइंट मिल रहे हैं, आप इनको नोट करते रहिए फ्रेंड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइंड आउट द करेक्ट वंस, इनमें से कौन सा करेक्ट है?
देखिए इनमें सभी कोड लेंदी कोड्स हैं। कौन सा होगा यहाँ पर? देखो ये इसमें भी आपके सभी करेक्ट हैं, ऑल आर करेक्ट। तो राइट ऑप्शन विल बी डी है यहाँ पर। क्या है आपका? डी है, ऑल आर करेक्ट है। सेकंड है विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द inadequacy of the administration of justice and the attitude of different types of people towards an escaped prisoner। यानी प्रिजनर्स के बारे में जो भाग के जाता है, तो ये एस्केप है, एस्केप है, ये सी होगा आपका, एस्केप है, राइट। अगला I real in various chamber practiced almost not at all the dislike my profession thoroughly who said। यानी कि मैंने बहुत सी कक्षों में पढ़ा और मैंने इस पे, जबकि मैंने प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की और मैं इस प्रोफेशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। यानी कि मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। कौन है ये? यानी कि जो गाल्सवर्दी साहब थे, उन्होंने क्या किया था, लॉ की डिग्री प्राप्त की थी, पढ़ाई की थी, लेकिन उनका ये लॉ का जो प्रोफेशन था उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो ये लॉ के बारे में ये बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे। तो ये क्या कह रहे हैं, इसी के बारे में कह रहे हैं, वो अपने लॉ को ये बहुत ज़्यादा ही डिसलाइक करते थे। द ओनली मिल्टन्स कंटेम्प्रेरीज टू बी मेंशन्ड बाई नेम इन पैराडाइज लॉस्ट इज। यानी कि यहाँ पर पैराडाइज लॉस्ट के समय में ये जो थे, इनके जो कंटेम्प्रेरी थे, वो फ्रेंड ये गैलीलियो से मिले थे। कौन थे? ये गैलीलियो जो थे, इनसे मिले थे। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो। हाँ, हियर आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लोजेड ड्रामा। क्लोजेड ड्रामा का एग्जाम्पल कौन सा है यहाँ पर? तो देखो मिल्टन का सैमसन एगोनिस्ट भी क्लोजेड ड्रामा। थॉमस हार्डीज द डायनेस्टिट्स ये नहीं है। और सैलिस प्रॉम्थियस अनबाउंड ये आपका है। तो इसका मतलब है ये दूसरा वाला नहीं है। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन विल बी वी होगा। क्या होगा? वी होगा यहाँ पर। यानी दूसरा वाला जो है वो इनका क्या है, क्लोजेड ड्रामा का नहीं है। और ऑड का मतलब है जो नहीं है, वो ऑड का मतलब जो नहीं है आपका क्लोजेड ड्रामा, वो फाइंड करना है यहाँ पर। हाँ, आगे मोलोज। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। मोलोज, क्लीमोस, बेलियाल, द थुम्स आर द करेक्टर हु अपीयर्स इन। ये आपके जो करेक्टर होते हैं वो पैराडाइज लॉस्ट में आते हैं। ये सभी आपको पता है मिल्टन के। तो राइट ऑप्शन विल बी सी होगा। तो आज हम लोगों ने 125 क्वेश्चंस किए हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे, आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट लाएंगे। अगर आप प्यार दिखाएंगे और आपकी डिमांड रही तो हम इसी तरह के मॉक टेस्ट आपको लाते रहेंगे टिल एग्जाम। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।